ओके ओके ओके, चलो अब ना समझते हैं कि एक वेबसाइट का रियल लॉजिक क्या होता है, ठीक है। वेबसाइट में दो चीजें होती है, एक होता है फ्रंट एंड एंड द सेकंड इज द बैक एंड। ओके, एंड इफ यू वांट टू बी अ डेवलपर विद एनी ऑफ दीज थिंग, अगर तुमको स्पेसिफिक जानना है कि मेरे को फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, मेरे को बैक एंड डेवलपर बनना है, सो व्हाट विल द अमाउंट ऑफ वर्क आई गोना डू, बिकॉज पीपल थिंक्स लाइक कि फ्रंट एंड वालों का काम बहुत इजी होता है, दिस इज लाइक दिस इज डू 20% ऑफ द वर्क एंड द रेस्ट 80% ऑफ द वर्क इज डन बाय द बैक एंड, लाइक द बैक एंड डेवलपर्स। बट इन ट्रू रियलिटी ऐसा नहीं होता, इन ट्रू रियलिटी इट नेवर हैपन लाइक दिस। रियलिटी में क्या होता है कि जो बैक एंड वाले होते हैं दे जस्ट डू ओनली 20% ऑफ वर्क एंड द रेस्ट डन बाय फ्रंट एंड। ऐसा क्यों? अब तुम समझो, देखो बैकएंड में ना मेन मेन चार ही काम करते, तीन चार काम करते हैं, ठीक है ना। जो बैकएंड इंजीनियर जो मेन काम करते हैं, तो तुम्हें पता होगा CRUD होता है, ठीक है। CRUD बेसिकली क्या होता है कि यू गोना क्रिएट, यू गोना रीड, यू गोना अपडेट एंड यू गोना डिलीट। ओके, दीज आर द थिंग्स यू गोना मेक श्योर योर बैकएंड इज डूइंग, इज हैंडलिंग, आई मीन, ठीक है। जिसमें इसके अलावा और जो मेन तीन काम क्या होंगे कि देखो, जब सबसे पहला काम होगा कि यू गोना क्रिएट सर्वर, कि तुम एक सर्वर क्रिएट करोगे जहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट रन करेगी, जिसका पूरा बैकएंड रन करेगा। सेकंड थिंग कि तुम क्या करोगे, उसका डेटाबेस, डेटाबेस, डेटाबेस में जहाँ पे तुम अपने सारे डेटा को स्टोर करोगे। क्या तुम्हारा बैकएंड में डेटा स्टोर कैसे हो रहा है, मतलब क्या तुम यू आर यूजिंग सीक्वल और मोंगोडीबी और एनी अदर थिंग, ठीक है। एंड द वेरी फाइनल थिंग, द एपीआई। द एपीआई, अब एपीआई क्या होता है, एपीआई में अगर को नहीं पता मैं बाद में बता दूंगा। एपीआई जनरली आपको सिंपल में बताया तो एपीआई क्या होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो आप अभी फ्रंट एंड में देख रहे हो ना, ये जो सारा काम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये बैक एंड में कैसे स्टोर हो रहा है, जो उसका वे क्या है, मेथड क्या है, वो एपीआई के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। एक एपीआई कोड लग रही है, बाद में एपीआई को हम अच्छे से समझेंगे, अभी बस इस चीज को समझो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हम आज पढ़ेंगे, जो टॉपिक है दैट इज नोड, कि नोड क्या है, ये क्यों इसकी इन्वेंशन हुई, ठीक है, व्हाई द नोड हैज बीन कम ऑन द फर्स्ट प्लेस। जबकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी थी, जावास्क्रिप्ट तो थी ना हमारे पास, देन नोड को क्यों बनाना पड़ा। देखो समझो, जो जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट इज ओनली रन इन द ब्राउजर। हर ब्राउजर की अपनी जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम क्रोम यूज कर रहे हो मेनली, यू आर यूजिंग द क्रोम, तो क्रोम का जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है ना, जिसका इंजन है, दैट इज कॉल्ड, एक सेकंड, दैट इज कॉल्ड चक्रा, ठीक है, चक्रा। अगर तुमको नहीं पता तो तुम गूगल कर लो, जस्ट सिंपली गूगल इट कि गूगल क्रोम इंजन, ठीक है। अगर तुम डालोगे यहाँ पे, सॉरी सॉरी, इसका V8 होता है, मैंने उल्टा क्रिएट बोल दिया, क्रोम V8, इंजन। हाँ V8 होता है, सॉरी, वो उसका होता है, ठीक है। तुम देखोगे ना V8, तो क्या दिखा रहा है इसमें कि V8 इज अ जावास्क्रिप्ट एंड वेब असेंबली इंजन डेवलप्ड बाय गूगल फॉर क्रोम ब्राउजर। मतलब कि तुम अभी भी जो भी तुम अपने इस पे डेस्कटॉप पे देख रहे हो ना, जो भी ये आपको लाइव इंटरफेस दिख रहा है, कि आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, ये वो डेटा लोड होता जा रहा है, आप देख रहे हो, आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो डेटा इज लोडिंग अप, इज हाउ इज हैंडलिंग, इज बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट। पहले के टाइम पे जावास्क्रिप्ट नहीं था तो ऐसे नहीं होता था, लेकिन बड़े बता, पेज द डेटा हैज इट गोना डिस्प्ले ओनली दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट हमको बहुत पावर देता है, लेकिन जो ब्राउजर की पावर है, इस सबको मैं बाहर कैसे निकाल के लाऊं, कि मैं अपने लैपटॉप, मान लो मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उस वेबसाइट को मेरे को लोकली टेस्ट करना है, मेरे को अपने लैपटॉप पे मैन्युअली टेस्ट करना है, तो वो चीज कैसे होगी? दैट पावर कम्स अप विद नोड। ओके, तो नोड जैसे हमको पावर देता है कि जो भी ब्राउजर की पावर है ना, उन सबको निकाल के हम उसमें ले आएंगे, क्या कहते हैं, अपने लैपटॉप में, ठीक है। अब जैसे इसका V8 हो गया, एक होता तुमने सुना होगा, तुम माइक्रोसॉफ्ट एच भी यूज कर रहे हो, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट एच का उसका है चक्रा, ठीक है ना, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, उसका हम चक्र यूज करते हैं, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले बात करते हैं, हम नोड नोड कर रहे हैं तो नोड को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। आपको क्या करना है, आप सीधा इस पे गूगल पे जाना एंड लिख देना डाउनलोड नोड, ठीक है। पहले नोड को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जाना नोड जैसी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, आई होप तुम सबने इंस्टॉल कर रखा होगा, बट अगर नहीं कर रखा तो अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने वर्जन के हिसाब से, तुम क्या मैक यूज कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो, उसका ये यूज कर लेना एंड यूज LTS। LTS जो क्या है, स्टेबल वर्जन है, ठीक है। तो LTS को प्लीज यूज करना, जो करंट वर्जन है उसको मत यूज करना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो करंट वर्जन होगा ना, जिसमें LTS है, LTS मतलब क्या है कि इसमें ये फुल्ली वेरीफाइड है, मतलब इसमें कोई बग नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये एवरीथिंग विल रन स्मूथली, ठीक है। लेकिन जो आप करंट वर्जन में जाओगे, they are under testing, they are working on it, they have not been finalized, because इसमें भी अभी आप जब करोगे ना, so if you are working on a really big project, you will gonna see lot of issues कि आपका node just crash हो गया while you are working on, and a lot of things you gonna see out, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने ना, मुझे पहले बताओ, तुमको जानना है कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, तुमने कर रखा है, मुझे ना कि तुम्हारा लैपटॉप में ये इंस्टॉल है या नहीं है, तो एक काम करना, अपने इसको अपने टर्मिनल ओपन करना, ठीक है। जो भी आप टर्मिनल यूज कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर यूजिंग राइट नाउ, तो मैं जैसे अपना जो टर्मिनल मींस कमांड प्रॉम्प्ट, तुम कमांड प्रॉम्प्ट यूज करोगे ना, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो। अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो कमांड प्रॉम्प्ट, लिनक्स यूज कर रहे हो टर्मिनल, एंड मैकबुक यूज कर रहे हो टर्मिनल, ठीक है।
उसको ओपन करो। ओके, अब ना सबसे पहले क्या क्या? करना है, अगर आपको चेक करना है कि आप नोड यूज करने नहीं कर रहे तो टर्मिनल पे जाना है, अच्छा। नोड हाइफन बी, ये कमांड डालना, एंड यू गोना सी द वर्जन यू आर यूजिंग राइट नाउ इन योर सिस्टम, ठीक है, एंड यू गोना शो अप, ठीक है, कि नोड मेरा वर्जन कौन सा है, 20.12.1, आप इससे चेक कर सकते हो, आप इसको कमांड को लिखना है, यू कैन इवन राइट इट डाउन, ठीक है। चलो, हाँ। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, अब सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, हम ना फोल्डर क्रिएट करते हैं। आप क्या करना, आप अपने उसमें जाना, कहीं भी डेस्कटॉप है डॉक्यूमेंट्स में, तो मैं डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके एक फोल्डर क्रिएट करो, ठीक है, और फोल्डर तुम ट्राई टू क्रिएट अ फोल्डर यूजिंग द कमांड एंड शोइंग। मैं सीडी का यूज कर रहा हूँ, तुम इसमें विंडोज में डीआईआर का यूज करोगे डायरेक्टली, ठीक है, टू गेट इन पर्टिकुलर डायरेक्टरी, ओके। तो डीआईआर का यूज करना अगर तुम विंडोज यूज कर रहे हो, ठीक है, एंड ट्राई टू क्रिएट एनीथिंग नाउ, फ्रॉम नाउ क्रिएट एनी फोल्डर और डू whatever you want to install using terminal, because terminal in the very end you're going to use it, because in the very end as a developer you want to work on terminal itself, okay, and like you all are a developer, so please इसको ही यूज करो, ठीक है, डोंट यूज द राइट एंड क्लिक एंड ऑल दैट, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, मैं डॉक्यूमेंट्स में गया, अपने मैं डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी में गया, मैं यहाँ पे फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, एमकेडीआईआर मींस मेक द डायरेक्टरी, एंड डायरेक्टरी का नेम क्या रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ, अब हम नोड सीख रहे हैं तो नोड जेएस, ठीक है, मैंने नोड जेएस करके मैं डायरेक्टरी बना दी, एंड ये क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसको देखूंगा, एलएस करूंगा, तो लिस्ट में दिखा देगा कि क्या क्या डायरेक्टरी के नाम से दिखा रहा है, कि मेरे को एक बैकएंड की, एक नोड जेएस की, और ये सब है, ठीक है, तो मेरे को नोड जेएस वाली चाहिए, तो मैं लिखूंगा सीडी नोड जेएस के अंदर चले जाओ। अब मैं नोड जेएस के अंदर चला गया, अब इसके जाने के बाद मैं अपना वीएस कोड यहीं से ओपन कर लूंगा, कोड डोर, इससे करने से मेरा वीएस कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो आप वीएस कोड भी यूज कर सकते हो, आप जो भी आपको आप यूज करते हो कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आप जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हो, जस्ट यूज इट। एंड अगर आपको ये भी जानना है कि अपने वीएस कोड को कस्टमाइज कैसे करें, गाइस वन मोर थिंग, प्लीज कस्टमाइज योर वीएस कोड, ठीक है, बिकॉज इन द वेरी एंड इज योर नोटबुक, यू गोना प्ले विद अराउंड, ठीक है ना, क्योंकि तुमको ऐसा लगना चाहिए, देख जैसा आप तुमने देखा, ये मेरा इसका कलर हो गया, वो कितना प्यारा लग रहा है, क्यों, बिकॉज इन द वेरी एंड यू गोना स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन वीएस कोड, तो तुम्हारा जितना प्यारा रहेगा उतना तुम कर सकते हो। तो मैंने जो थीम यूज करी है मैं तुमको बताया, तो अगर तुमको चाहिए ये वाली थीम, अपने वीएस कोड को ओपन करना, उसकी एक्सटेंशन में जाना, एंड यहाँ पे जाके डाल देना कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, जो मैंने ये वाली थीम इंस्टॉल कर रखी है, तो अगर तुमको किसी को करनी है ये वाली थीम आपको मिल जाएगा, तो यू गोना इट गोना लुक लाइक दिस, ठीक है। एंड इसके बाद अगर तुमको, अब मैं चलो चलो ये तो और चीजें मैं तुमको बाद में बताता रहूंगा, ठीक है। सबसे पहले अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अब हम नोड जेएस हमारी लैपटॉप में इंस्टॉल है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम ना अपना एक टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है, टर्मिनल ओपन करते हैं वीएस कोड के अंदर, एंड इसके अंदर वी गोना इनिशियलाइज आवर फर्स्ट नोड प्रोजेक्ट, वी गोना फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज इट, ओके। So for that, what we're gonna say npm init. अब देखो npm init means what is, first of all what is npm? npm is a node package manager. npm क्या है, node package manager। अगर तुमको कुछ भी नया टर्म मिले ना, जस्ट गूगल इट आउट कि भाई इसका क्या मतलब है, npm क्या होता है, जस्ट गो npm, ठीक है। npm इज अ नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है, तुम यहाँ पे देख भी रहोगे कि यहाँ पे लिख रखा है कि npm इज अ पैकेज मैनेजर फॉर जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, मतलब कि देखो हम इसके अंदर जो भी आप देखो ना, हम बहुत सारी लाइब्रेरीज का यूज करेंगे। अब लाइब्रेरीज क्या होती है, लाइब्रेरीज बेसिकली क्या होती है, क्यों, मान लो तुमको ना एक लेट्स से फ्रंट एंड में तुमको एक गूगल का फॉर्म बनाना है काइंड ऑफ, ठीक है, और तुमको फॉर्म का तुमको स्क्रैच से बनाने में तुमको 1 घंटा लगेगा, बट वट इज मैंने वो फॉर्म ऑलरेडी बना के रख रखा हो, यू जस्ट हैव टू कॉल इट आउट, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो एक लाइब्रेरी में होता है, वो लाइब्रेरी में मान लो मैंने बना के रख दिया एंड आई जस्ट पोस्टेड ऑन द इंटरनेट कि भैया जिसको भी गूगल फॉर्म बनाना है वो मेरी लाइब्रेरी से आके इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाट नोड पैकेज मैनेजर कम्स अप, कि भैया तुमको कुछ भी करना मेरे पास आओ, आई गोना डू इट फॉर यू, ठीक है, मैं तुमको सब दूंगा, ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, और तुम एज ए डेवलपर तुम खुद की कुछ पैकेज यहाँ पे बना के डाल सकते हो, ठीक है। चलो, इतना चीज समझ में आ गई। ओके, नाउ लेट्स गोना Uh, so, इनिशियलाइज इट, so ओके। it is basically like हाँ हाँ, बताओ। audible. हाँ, ये So मैं बोल रहा था ये तो जस्ट लाइक मेवन जैसा है ना, बिल्ड ऑटोमेशन टूल एनपीएम. हाँ हाँ, एग्जैक्टली, लाइक इंस्टेड ऑफ npm you can use yarn as well, so there are different package managers, there are different package manager यार used यूज for, कर सकते. yeah, ठीक है। ओके, अब देखो जब मैं npm init कर रहा हूं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक सेकंड, देखो तुमको दिख रहा है ना सब कुछ, ठीक है। अब जब मैंने npm init लिखा और मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है ना, तो क्या देख रहे हो, ये मेरे को मैसेज दिखा रहा है कि भैया क्या कह रहे हो तुम इसको क्या करना है। सबसे पहला मैसेज आ रहा है कि पैकेज का नेम, तो हमारे पैकेज का नेम ये बाय डिफॉल्ट नोड जेएस दिखा रहा है, मतलब कि
आप ना अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने प्रोजेक्ट जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे बाद में, अभी तो मैं इस पे एंटर एंटर क्लिक करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या, मैंने नोट डाल दिया, इसका प्रोजेक्ट करंट वर्जन कौन सा है। जैसे तुमने देखा होगा कि कोई भी आपके पास कोई भी फोन में अपडेट आता है, कोई भी प्रोजेक्ट का अपडेट आता है ना, उसका वर्जन चेंज होता है, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो सबसे बेस्ट वर्जन होगा वो होगा 1.0.0। एंटर किया। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या तुमको कोई प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देना है कि ये मेरा प्रोजेक्ट, मान लो तुम एक होटल बुकिंग वेबसाइट बना रहे हो, तो जस्ट टाइप डाल कि मेरा होटल बुकिंग वेबसाइट है, ठीक है, पर मैं कुछ नहीं डाल रहा अभी, जस्ट लीव इट एम्प्टी। एंट्री पॉइंट्स, अभी एंट्री पॉइंट ये होता है, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट, आई गोना टेल यू, ओके। अभी से एंटर करते हैं, एंटर 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 एंटर, इज इट ओके, यस, एंटर, ठीक है। अब देखो, तुम देख रहे हो एक पैकेज डॉट जेसन नाम से यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ, ठीक है, ये तुम देखो मेरा पैकेज डॉट जेसन नाम से फाइल क्रिएट हो गई है, ओके, ठीक है। अब तुम इसमें देखो, इसके अंदर भी जो हमने यहाँ पे चीजें लिखी थी ना, देखो जो हमने यहाँ पे ये चीजें लिखी थी, जो यहाँ पे ये चीजें लिखी थी, वो सेम थिंग हम जस्ट सीइंग इट ओवर हियर, ठीक है। कि मेरा पहले प्रोजेक्ट का नाम के नोट तुम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तुम यहाँ से मान लो मैं इसका प्रोजेक्ट का नाम लिख दूं, हिमांशु लिख दूं मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे हिमांशु लिख दिया, तो मैं नॉट प्रोजेक्ट नेम इज हिमांशु, ठीक है ना। तुम कुछ भी कर सकते हो, इज ऑल अप टू यू, ठीक है। बट अभी राइट में बस इसको सिंप्लिसिटी रखते हैं समझने के लिए। हम वर्जन कौन सा है ये हो गया, ठीक है, जो हमने वहां पे डाला था। अब ये सबसे मेन चीज आती है, मेन क्या है, मेन इंडेक्स डॉट जेएस क्या है। देखो, whenever you this project will gonna run, the very first file it gonna call out is index.js. index.js is a very entry file कि भाई सबसे पहले ना ये प्रोजेक्ट हमारा रन होएगा, हम जब अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करेंगे कमांड में, मैं क्लियर करता हूँ, हम यहाँ पे जब रन करेंगे ना, तो सबसे पहले फाइल कौन सी रन ओपन करेगा, index.js। पर वाली तो फाइल हम पे है ही नहीं, तो लेट्स क्रिएट दैट फाइल, index डॉट जेएस। हमने इंडेक्स जेएस नाम से फाइल क्रिएट कर ली। अब इसको टेस्ट आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, मैंने एक सिंपल सा पहले तो प्रोग्राम लिख देता हूँ, console डॉट लॉग, इसको मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम बनाया जो कि बहुत सिंपल है, आपको पता होगा। देखो, अगर आपको जावा पता होगा, console डॉट यूज करते हैं हम प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं इस प्रोग्राम को रन कैसे करूंगा, अब मुझे इसको रन करने के लिए ना मेरे को यहाँ पे कमांड देनी पड़ेगी। मैं कमांड क्या दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा npm, सॉरी नोट नोट सॉरी 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 नोट npm, आई गोना राइट आउट नोट, एंड मेरी फाइल का नेम क्या है, इंडेक्स, नोट इंडेक्स डॉट जेएस। अगर मैं इसको रन करूंगा ना, यू विल सी द हेलो वर्ल्ड इज प्रिंटिंग आउट, ठीक है। तुम दिख रहा है कि हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट होगा नोट इंडेक्स डॉट जेएस करके, ठीक है। चलो हम और भी कुछ देखते हैं। अभी तो हमने सिंपल सा प्रिंट किया, क्या हम यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, यस वी कैन डू द अर्थमेटिक ऑपरेशन एज वेल। जस्ट सिंपली आउट कंसोल, इंस्टेड ऑफ लॉग यू कैन आल्सो यूज वोन, ठीक है, वोन भी द सेम काम करता है, ये बताया। अब इसमें कैसे करोगे अर्थमेटिक, फॉर एग्जांपल मेरे को करवाना है 2 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, द आंसर शुड बी 40, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड। देखो हमने लास्ट टाइम क्या लिखा था, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इंस्टेड ऑफ इंडेक्स डॉट जेएस वी कैन इवन राइट नोड इंडेक्स एंड इट गोना वर्क द सेम वे, ठीक है। अब ये तो इंडेक्स जो जेएस लिखो या फिर खाली इंडेक्स भी लिखोगे तो काम करेगा, ठीक है। पर मान लो मेरी फाइल का नाम कुछ और होता, मान लो मेरी फाइल का नाम क्या होता, एक सेकंड, मान लो मेरी फाइल का नाम होता है इसका राम, ठीक है, राम डॉट जेएस, ठीक है। मैंने ये करा। अब मेरे को इस फाइल में मेरे को कुछ रन करवाना, मान लो मैंने इसमें जो मैंने यहाँ पे ये चीज करी है ना, मैं सेम इसे उठा के यहाँ पे ले देता हूँ, ठीक है ना। एंड इंस्टेड ऑफ हेलो वर्ल्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो राम, एंड मैं यहाँ पे इसकी जगह मैं यहाँ पे एक चीज और, हम जैसे मैंने अभी अर्थमेटिक करा है, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसमें बुलियन ऑपरेशन करता हूँ। मैंने क्या कह दिया कि क्या मेरा टू बराबर है 3 के। अब मैं चेक करूंगा, ठीक है, मैं सेम वही काम करूंगा, क्लियर कर लेता हूँ, नोड राम, ठीक है, एंड इट विल से हेलो राम फॉल्स। ये चीज समझ में आ गई सबको, ये क्या हो रहा है, इतना समझ में आ गया, चैट्स में बताओ मेरे को, इतना समझ में आ गया। इसमें तो पैकेज लिसन थिंग वंस मोर, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा तो उसमें वीडियो में देख लेना कॉल बस, ठीक है ना। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बाद में देख लियो, ठीक है। ये तो कोई बहुत सिंपल चीज, ठीक है। चलो, ये चीज समझ में आ गई, बहुत बड़ी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मैं राम वाली डायरेक्टरी को भी डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट नीड राइट नाउ। तुमको चीजों को काफी सिंपल रखते हैं, मोटो ट्रैश, ठीक है। चलो, अब ये चीज हो गई, अब मैं तुमको और इसमें क्या बताऊं, हाँ। अब तुमने एक चीज देखो, जैसे मान लो मैंने अब इसके बाद मैंने एक ऑपरेशन लगाया था कंसोल डॉट लो, मैंने कंपैरिजन वाला लगाया था, क्या ट्रू ब्रा इसके नहीं, नॉट ट्रू, आई विल से जैसे क्या 3 बराबर है 3 के, एग्जांपल ये लिख दिया, ठीक है। एंड अब देखो मैं इसको कर रहा हूँ, और तुम देख रहे हो मैं जब भी कुछ कुछ लिख रहा हूं, जब भी यहाँ पे मैं कुछ भी अपने को, मेरे को स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, मैं कोई भी मेरे को अपनी कमांड को रन करवाना है, मेरे को बार बार कहाँ पे कमांड देनी पड़ती है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, खाली इंडेक्स, ठीक है। तुम देख रहे हो बार बार मैं एक सेम कमांड को बार बार देता जा रहा हूँ। क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि हम कुछ एक ऐसी कमांड दे
हमको एक ऐसी कमांड दे जो इन्फिनिट टाइम रन होती चली जाए। मतलब हम जब भी कुछ कुछ भी यहाँ पे चेंज करें ना, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज किया, मैंने इस वाली लाइन को ना मैंने इसको फिर से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसमें लिख दिया यहाँ पे क्या 3 = 4, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, क्या कुछ हो सकता है ऐसा करके? तो हाँ, दैट्स वेयर अ थिंग कम्स अप विच इज कॉल्ड नोड वन। चलो मैं तुमको पहले इसको भी रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो उस चीज को सोल्व करने का आया तरीका हम पे क्या है, जो कि नोड मोड है, ठीक है। नोड मोड। तो अब बात करते हैं नोड मोड क्या होता है। सबसे पहले मैंने तुमको जो भी बता रहा हूँ वो गूगल कर लो कि भाई नोड मोड क्या होता है, ठीक है। नोड मोड देखते हैं नोड मोड क्या होता है। देखो, नोड मोड क्या है, आप इसके नोड मोड की जाओगे, ये भी एनपीएम का पैकेज है, एनपीएम का पैकेज है। नोड मोड क्या है, बेसिकली नोड मोड एक टूल है। नोड मोड इज अ टूल दैट हेल्प्स डेवलप नोड जेएस बेस्ड एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रीस्टार्टिंग। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने वही तो कहा था कि हम जो भी कुछ अपनी कमांड रन कर रहे हैं, अपनी कमांड को टाइप कर रहे हैं वहां पे, वो अपने आप रन हो जाए, कि वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर देगा, ठीक है। अपने किसको, नोड एप्लीकेशन को। जब जो भी हम फाइल में चेंजेस करेंगे, व्हेन द फाइल चेंजेस इन द डायरेक्टरी आर डिटेक्टेड, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो इसका मतलब हमको ना नोड मोड अपने इसमें इसमें प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो हम इसको नोड मोड में इंस्टॉल करेंगे। एक चीज और गाइस, एक चीज और, हम जो भी यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे ना पैकेजेस, वो सारे पैकेजेस ना यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, वो सारे पैकेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है ना। जो भी मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा वो सारे इसमें डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कैसे डिस्प्ले होंगे, इसमें ना एक डिपेंडेंसी नाम का एक वो क्रिएट हो जाएगा, कैसे करके एक डिपेंडेंसी नाम का ये क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जो भी करूंगा, लेकिन 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 हिज कम द ट्विस्ट, जो नोड मोड होएगा ना, वो नोड मोड हमारे यहाँ पे शो नहीं होएगा, ठीक है। हम मैं उसको करके भी दिखाऊंगा तुमको कि नोड मोड डिपेंडेंसी नाम को ये फाइल की ये कुछ कमांड क्रिएट नहीं होगी और यहाँ पे नहीं शो होएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि नोड मोड जो है ना, तुम एक चीज समझो, तुम ना एक चीज समझो, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। देखो हमने यहाँ पे समझते हैं इस चीज को कि मैंने क्या बोला था। जो नोड मोड है, ठीक है, हम नोड मोड को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को बना रहे हैं, हम उसको उसको टेस्ट कर रहे हैं। अभी ये टेस्टिंग कंडीशन में, अभी टेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है ना। इसकी कंडीशन किसी टेस्टिंग में, तो इसमें हमको बार बार अपने कमांड को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा नोड मोड यूज हो रहा है। लेकिन जब हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय, हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देंगे, जब उसको हम फाइनली डिप्लॉय कर देंगे इंटरनेट पे, क्या तब भी हमको नोड मोड की जरूरत पड़ेगी? नहीं, तब हमको नोड मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हमारा एक प्रोजेक्ट जो कंप्लीट बन चुका है, हमको उसको इंटरनेट पे लेके फिर से रिस्टार्ट थोड़ी करना है। मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने वेबसाइट को बना के मैंने इंटरनेट पे डाल दिया, अब उसको बार बार थोड़ी रिस्टार्ट करता रहूंगा। जो फाइनल प्रोजेक्ट था वो अपना रन हो जाएगा बस हमेशा के लिए। अंटिल अनलेस मुझे कोई चेंज नहीं करने होंगे, तो चेंज जो भी चेंज पुश करूंगा वो हमेशा के लिए रन हो जाएगा, ठीक है। जब डिप्लॉय करेंगे तो फिर तो फॉर एवर टाइम के लिए कर देना हमने, फिर तो हम फॉर एवर टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई। तो इसलिए नोड मोड क्या होगा, नोड मोड इसमें नहीं आएगा क्योंकि पैकेज डॉट जेएसपी में जो भी लिखा रहेगा ना, जो भी यहाँ पे चीज होगी, ये सारा हमारा जो इंटरनेट जब हम अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे ना, तो वो ऑनलाइन पड़ेगा कि भैया इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज है, वो मेरे को इंस्टॉल करनी है, ठीक है ना। वो बाद में समझेंगे। अगर तुमको भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा जो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बिल्कुल भी बात नहीं है, स्टार्टिंग में होता है, विश्वास कीजिए हमारा, ठीक है। अभी बस आप ये समझिए कि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ना, ये एबीसीडी की तरह मेरी बात को सुन लो, लिख लो, जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। अब आते हैं सबसे मेन चीज, अब आता है सबसे मेन चीज कि हमको इसको इंस्टॉल कैसे करना है, जो हमने नोडमोन की बात करी थी, ठीक है। देखो, तुम कोई भी पैकेज में जाओगे ना, तो गूगल करोगे तो यहाँ पे तुमको ना इसकी मिल जाएगी। अब तुम एनपीएम वैसे जाओगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, एनपीएम आई नोडमोन, ठीक है। एनपीएम आई नोडमोन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एनपीएम आई नोडमोन, ठीक है। लेकिन गाइस अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, जो नोडमोन है ना, वो सिर्फ इसी पैकेज के लिए इंस्टॉल हो जाएगा, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल होगा, और यहाँ पे डिपेंडेंसी नाम का क्रिएट हो जाएगा। याद है मैंने जो बताया था कि डिपेंडेंसी नाम की चीज क्रिएट हो जाएगी। लेकिन हमको वो ऐसा करना है कि हम बार अब मान लो मैं कोई नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे अलग से नोडमोन तो इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, मुझे बार बार नहीं करना नोडमोन की। एक बार मैं ऐसे नहीं हो सकता कि मेरे कंप्यूटर में हमेशा के लिए इंस्टॉल हो जाए। तो इसको हमेशा के लिए इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, एनपीएम आई -g नोड को, ठीक है। अभी समझो आई क्या होता है, आई का मतलब होता है इंस्टॉल, इंस्टेड ऑफ आई यू कैन इवन राइट इंस्टॉल, ठीक है। आप ये भी लिखोगे ना तब भी काम करेगा। अब आई की जगह ये भी लिख लो तब भी काम करेगा। अब ये -g क्या है, -g मतलब ग्लोबली, कि एनपीएम, जो एनपीएम भाई मेरे जो इसको नोटबुक को ना ग्लोबली इंस्टॉल कर दे, मेरे पूरे लैपटॉप में इंस्टॉल कर दे, कि भैया मैं अपने लैपटॉप में कहीं भी कोई फोल्डर बना के कुछ भी प्रोजेक्ट बनाऊं ना, तो ये हमेशा चले। -g का मतलब ग्लोबली होता है। और जब मैं इसको एंटर करूंगा, ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मेरे को एरर शो कर देगा, बट तुम्हारे में नहीं है तो तुमको नहीं करेगा, अगर तुमने नहीं कर रखा, ठीक है। तो तुम इसको इधर एक काम करो, तुम पहले ये कमांड रन करो, npm install g nodemon लिखो, और मुझे बताना किस किसने कर ली, ठीक है। इतना काम करो पहले, और चैट्स में बताओ मेरे को। डन, इंस्टॉल इंस्टॉल, ठीक है।
ठीक है, चलो ये चीज होगी ना, हमने नोड मोड इंस्टॉल कर लिया। अब क्या करना है, मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। अब क्या करना है, तुम देख रहे हो हम बार बार जब भी हम इसको रन कर रहे हैं, हम इसको अपने आप को रन कर रहे हैं, तो रन करने के लिए मेरे को बार बार क्या लिखना था, नोड इंडेक्स लिखना पड़ रहा था। हम अब वो नहीं लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम बेसिकली क्या लिखेंगे, अब हम इसमें लिखेंगे नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। और जब उसको एंटर करूंगा ना, अब देखो ये मेरा नोड का, चल कोई बात नहीं, दिखा रहा है करंट वर्जन भी आ गया, पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पुराना ही सही है। देखो अब इसने ये ऑलरेडी रन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इंडेक्स वाली फाइल पे जाके कुछ भी चेंज करूंगा ना। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया console डॉट log, यहाँ पे मैंने लिख दिया आई लव यू, और जैसे मैंने लिखा ना, ये मेरा लिखना कंप्लीट हुआ। देखो इसने प्रिंट भी कर दिया अपने आप ही। मुझे मुझे दोबारा से रिस्टार्ट करना नहीं पड़ा। अब बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा था। अब तुमको समझ में आ गया ना कि मैं क्या कह रहा था, कि जब भी हम बार बार रन कर रहे थे, वो समस्या खत्म कर दी नोटबुक ने। नोटबुक कह रहा भाई तू कुछ मत कर, तू अपने कोडिंग पे ध्यान दे, अपने काम पे ध्यान दे। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एरर एरर क्रिएट कर दूंगा, मान लो मैंने कुछ भी यहाँ पे एरर क्रिएट हो गया, ये तभी क्रैश कर जाएगा, कहेगा भाई तूने एरर क्रिएट कर दिया, अब मैं क्रैश हो गया, अब मुझे ठीक कर, अगर मुझे दोबारा से रन करना है तो। अब मैंने ठीक कर दिया, जैसे मैं ठीक करूंगा देखो अपने आप स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, और मैं कुछ भी यहाँ पे फाइल में, मेरे फाइल में जो भी चेंज होगा, इवन अ सिंगल डॉट को भी मैं चेंज करूंगा ना, वो चेंज भी मेरे को मेरे नोट मोड शो करेगा मेरे टर्मिनल में, कि भैया तूने ना ये गलती कर दी, यहाँ पे डॉट की नहीं जरूरत पड़ती। ये समझ में आ गया, ये चीज क्लियर होगी सभी को, मुझे चैट में बताओ। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो चलो बहुत बढ़िया, चलो। अब ना, अब हमने इतना कर लिया ना। ठीक है, चलो ठीक है, अब ना, अब हम मेन नोड शुरू करेंगे। अब आएगा बहुत मजे वाला मजा, ठीक है ना, अब बहुत मजा करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, हम ना सबसे पहले अपना पहला जो सर्वर होता है ना वो क्रिएट करेंगे। एक सेकंड, ओके वो क्विट हो गया, एक सेकंड, मेरा क्विट हो गया, मैं फिर से खोलता हूँ। मेरा सर्वर क्विट हो गया था ये। ओके 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 ओके, ठीक है। अब देखो मेरा जैसे वो हो गया ना क्लोज, तो मेरा ये नोटबुक भी क्रैश हो गया, ठीक है। और हाँ, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुमने जब नोटबुक को वो करोगे ना, रन करोगे भाई, जब भी तुम नोटबुक को रन करोगे ना, एंटर करोगे, तो अब देखो रन हो गया। अब इसको क्लोज कैसे करेंगे, तो यू कैन यूज ओल्ड सी और कमांड सी इन योर लैपटॉप, ठीक है ना। जब तुम इस कमांड को दबाओगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, अगर इसको तुमको स्टॉप करना है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो चलो मैं इसको टर्मिनल क्रिएट करता हूँ, एंड मैं इसको रन कर लेता हूँ फिर से। अब गाइस, अब हम करेंगे मेन चीज, लेट्स गोना डू समथिंग नोन। अब डेवलपमेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वी गोना क्रिएट अवर फर्स्ट सर्वर। हम सबसे पहले अपना पहला सर्वर क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अभी हम सबसे पहले अपना पहला सर्वर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसके साथ। देखो, अब पहला सर्वर अपन कैसे क्रिएट करेंगे, हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमको एक लाइब्रेरी बुलानी पड़ेगी जो है HTTP। तो मैं क्या करूंगा, एक मैं कॉन्स्ट बनाऊंगा। आपको पता है कॉन्स्ट क्या है, एक वेरिएबल कॉल करने का होता है, ठीक है ना। तो अब इंस्टेड ऑफ यू कैन यूज टू थिंग्स, लेट यूज कर लो और कॉन्स्ट यूज कर लो। तुमको डिफरेंस पता होगा बिकॉज तुमने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है, मैं इतना बिल्कुल ही बारीक वाली चीज नहीं पढ़ाऊंगा। तो कॉन्स्ट HTTP, ठीक है। ये क्या होगा, तुम वेरिएबल नाम कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने HTTP दे दिया क्योंकि सिंपलिसिटी के लिए रिक्वायर। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, HTTP, ठीक है। HTTP। अब देखो, अब ये क्या करा, अब मैंने क्या करा, मैंने ना अपनी लाइब्रेरी बुलाई है। फॉर एग्जांपल जैसे तुम मान लो तुमने किसी ने जावा जावा करी होगी, जावा, ठीक है। जावा में कैसे करते हैं, हम कहते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है ना। हम ऐसे करके लाइब्रेरी बुलाते हैं ना उसमें। लेकिन द सेम थिंग हम इसको इसमें कैसे करने पड़ेंगे, हम इस ऐसे करके बुलाते हैं, हम ऐसे करके लाइब्रेरी क्रिएट कर दी हमने। मतलब जो ये बिल्ट इन लाइब्रेरी थी नोड के पास। नोड कहता है भाई एचटीटीपी नाम की लाइब्रेरी बिल्ड इन पड़ी, ठीक है। अब ये एचटीटीपी का क्यों यूज करा है, क्योंकि तुमने देखा होगा, हम कोई भी जब वेबसाइट में जाते हैं, देखो मैं लिंक्डइन पे जाके दिखाता हूँ तुमको, देख रहे हो तो यहाँ पे हम HTTP का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो तुम, ये HTTPS, ये PS क्यों आया, वो P में क्या डिफरेंस है वो बाद में समझेंगे, लेकिन तुमको इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो। अब मैं क्या करता हूँ, अब ना मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ उसमें, ठीक है। अब हमने जब ये चीज कर ली, अब हम अपना सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको, अब तुम HTTP के यहाँ पे वेरिएबल को कुछ भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ना, मैं हाई मलिक बोलता हूँ, मैं हाई मलिक ही बोल लूंगा तो भी ये काम करेगा मेरे लिए, ठीक है। बट सिंपलिसिटी के लिए मैंने HTTP लगा, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना पहले सर्वर क्रिएट करूंगा, तो HTTP डॉट। अब जैसे मैंने डॉट लगाया, तुम देख रहे हो कितने सारे मेथड दिखा रहा है ये। डॉट लगाने में कितने सारे मेथड है, क्या हमको सभी जानने की जरूरत है, नहीं, अभी हमको सभी नहीं जानना, अभी बस हम एक दो मेथड जानेंगे जो जरूरत की है। मैं तुमको टाइम के साथ साथ, हम जब जितने प्रैक्टिस करते रहेंगे तुमको सारे मेथड्स क्लियर हो जाएंगे। बट अभी हमको जो पहला मेथड चाहिए, दैट विल बी क्रिएट सर्वर। हमको क्रिएट सर्वर नाम से जो सबसे पहला मेथड है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम अपना सर्वर क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड उसमें एरो फंक्शन हम पास कर देंगे, ठीक है ना। एंड अभी हम बस इतना करते हैं। और हाँ, इस सर्वर को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, तो मैं इस वेरिएबल नाम दे दूंगा मैं सर्वर नाम ही दे देता हूँ, ठीक है। सर्वर नाम के मैंने वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। क्यों स्टोर करा, क्योंकि मुझे भी उसको लिसन करना है, अभी मुझको पब्लिश भी तो करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जहां पे ये बनाया था सर्वर, मैं कहूंगा यहाँ पे कि सर्वर डॉट लिसन,
कि भैया उसको जैसे मैंने फिर से देखो, मैंने सर्वर लिखा और जैसे डॉट लगाया, फिर से कितने सारे मेथड्स दे दिए। क्या सभी जानने की जरूरत है? अभी नहीं, बस जितने जानने उतने यूज करेंगे, जितनी जरूरत है मैं उतने तुमको बताऊंगा। अब ये लिसन कर रहे हैं, ठीक है। अब किस पे लिसन कर रहे हैं? लिसन मतलब कि तुम उसको कौन से, जैसे कोई भी यूआरएल होती है, कौन सी यूआरएल रिक्वेस्ट पे तुम उसको पब्लिश कर रहे हो, तो हम उसको करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं उसको 4000 पे करता हूँ, ठीक है ना, 4000 पे करता हूँ, ठीक है। एंड एरो फंक्शन पास कर देना, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भैया उसको ना, जब मेरा सर्वर लाइव हो जाए ना, तो मेरे को एक एक मैसेज भी बता देना मेरे को, यहाँ पे ना, इसमें मैंने यहाँ पे एक मैसेज भी बता देना कि भैया हमने लाइव कर दिया, console डॉट log। और मैं इसमें कमांड पास कर दूंगा कि सर्वर इज रनिंग, ठीक है। मैंने ये कर दिया, और जैसे मेरा हो जाएगा, देखो ये क्या दिखा रहा है, मेरा कोड सब कुछ सही है, मेरा सारा कोड सही है, और हमारा सर्वर प्रोफेशनली रन भी कर रहा है। अब उसको चेक कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस पर, जब ब्राउजर पे जाओ, कोई भी ब्राउजर पे चले जाओ, यहाँ पे जाकर तुमको डालना है लोकल होस्ट 4000, ठीक है ना, जो हमने यूज किया था। जिसमें मैं एंटर हिट करूंगा, तुम देख रहे हो ये कीप ऑन रनिंग हो रहा है, कीप ऑन लोडिंग हो रहा है। मतलब ये हमको किसी एंड पेज पे नहीं ले जा रहा, मतलब कि भाई हमने जब ये डाला तो उसके बाद हमें कहीं ले जा नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने जब चीज डाली हमको कहीं ले, क्योंकि हमने इसको बताया ही नहीं। हमने जब यहाँ पे सर्वर क्रिएट करा था, हमने तो उसे बताया नहीं कि भाई तेरे को जाके कहां पे रुकना है, हमने वो चीज नहीं बताई, ठीक है। तो हम अब वो भी चीज को बता देंगे भैया, जब भी हम ये वाली यूआरएल पास करें ना, लोकल होस्ट 4000, तो तेरे को यहाँ पे जाके रुकना है। चलो ठीक है, अब हम वही करते हैं। वो कैसे करेंगे, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक मैं तुमको बताऊंगा। देखो इसमें करने से पहले याद है हमने यहाँ पे जो एम्प्टी ब्रैकेट्स पास करते हैं, ये ठीक है। इसमें हमें दो पैरामीटर्स पास करने हैं, एक होगा रिक्वेस्ट, एक होगा रिस्पॉन्स, ठीक है। इनको तुम आर ई क्यू भी बोल सकते हो, आर ई एस भी बोल सकते हो, या फिर तुम इनको जैसे मैं तुम्हारा किसी का नाम लूं, हाँ मान लो मैं इसको यहाँ पे कविता बोलता हूँ, और एक को बोलता हूँ मैं अदिति, ठीक है। ठीक है, मैंने ये लिया। अब मैं इनको इससे भी पास कर सकता हूँ, लेकिन इनका मतलब सेम रहेगा, लेकिन तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए तुम प्रॉपर नाम दो कि भैया आर ई क्यू मीन रिक्वेस्ट, और आर ई एस मतलब रिस्पॉन्स, ठीक है। ये दो चीजें हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हो रही है। आपको समझ में आ गया, मतलब कोई अगर रिक्वेस्ट पास होगी कोई यूआरएल पे, वो यूआरएल डिफाइन करो, और रिस्पॉन्स, जो वो रिक्वेस्ट पास हुई है, वो उसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बस तुम बने रहो मेरे साथ, तुमको ना भी सारी चीजें सेंस बनाने लग जाएगी। देखो अब मुझे रिस्पॉन्स देना है कि भैया जब जब भी मैं लोकल होस्ट 4000 पे जाऊं, देखो क्रैश हो गया कि भैया कनेक्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि हमने कुछ बताया नहीं उसको कि भैया तेरे को कहां पे जाना है, तो उसने क्रैश कर दिया। अब मैं क्या कहूंगा इस पे, मैं इस पे आगे कहूंगा कि भाई एक काम कर, जो रिस्पॉन्स होएगा ना, जो मेरा रिस्पॉन्स होएगा, उसको ना एंड कर दे, एंड एंड करके क्या क्या डिस्प्ले कर, उसमें डिस्प्ले कर दे कि, फॉर एग्जांपल मैं आप डिस्प्ले कर देता हूं कि हेलो, ठीक है। मैंने हेलो डिस्प्ले करवा दिया कि भैया जब भी मेरा ये हो ना, जब भी मैं लोकल होस्ट 4000 पे जाऊं, तो मेरे को जाके ना ये दिखा दे कि भैया मेरा वेबसाइट को ना इससे एंड कर दे। अब देखो, अब जब भी मैं जैसे लोकल होस्ट 4000 पे जाऊंगा, यहाँ पे जिसमें इस पे जाऊंगा, उस पर एंटर करूंगा, देखो तुम देख रहे हो हेलो लिखा आ गया, तुम देख रहे हो हेलो डिस्प्ले हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई सबको? एक सेकंड, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको? मुझे बताओ चैट्स में सबको समझ में आ गई? हाँ ठीक है भाई सौरभ, तूने बना दिया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, तूने चीज बना दी। ठीक है, 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 चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने रिस्पॉन्स तो समझ लिया, लेकिन अभी तक हमने रिक्वेस्ट का तो यूज नहीं किया कि भाई रिक्वेस्ट में तो कुछ होना चाहिए ना, मतलब ठीक है। तो अब हम वही करते हैं, अब हम ना इस रिक्वेस्ट को यूज करेंगे। तो इसमें मैं कैसे कहूंगा, अभी देखो तुमको ये कितना सिंपल लग रहा है, जो रियल वेबसाइट होती है ना, हमको ऐसे नहीं बनाते, उसमें फिर हमको और चीजें करनी पड़ती है। लेकिन मैं तुमको सिंपल बता रहा हूँ कि भाई अगर तुम बस नोड का यूज कर रहे हो, तुम बेसिक नोड का यूज करके तुम कैसे अपने जो पहला सर्वर है वो क्रिएट करोगे, ठीक है। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है ना, ये इंडस्ट्री लेवल में ऐसे नहीं करते, मैं तुमको सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब मान लो मेरे को ना, अब मेरे को क्या कहना है, मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया कि लोकल होस्ट इसमें 4000, और इसके बाद भी कोई यूआरएल हो, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद मैंने लिख दिया होम, या होम नहीं, मैंने लिख दिया अबाउट लिखा, और मैं एंटर किया। अब एंटर करके देखो ये कीप ऑन लोडिंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इस नाम की कुछ यूआरएल नहीं दे रखी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ना कंडीशन कहूंगा कि भैया इफ मेरी जो रिक्वेस्ट की जो यूआरएल है, मेरी जो रिक्वेस्ट की यूआरएल है, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर होगी, वो मेरे अबाउट के बराबर होगी। ये स्लैश जरूर लगाना, ये बैकटिक जरूर लगाना, ठीक है, अबाउट, ठीक है। अगर ये अबाउट के बराबर होगी, तो तुमको क्या करना है, तुमको ना आके उस पर प्रिंट करवा देना, ठीक है ना। उसमें क्या कर देना, रिस्पॉन्स को एंड कर देना, रिस्पॉन्स को क्या करना, एंड, ठीक है। कि भैया दिस इज अबाउट पेज, यहाँ पे तुम करवा देना कि दिस इज अबाउट पेज, ठीक है।
ये चीज होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने इफ की बनाई है, ऐसी मैं तीन चार और यूआरएल बना दो ताकि तुमको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है ना। इफ के बाद एलसी बना दूंगा, ठीक है। और मैं और तुम कॉपी पेस्ट मत करना भाई, तुम खुद से लिखो, तुमको कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है चीजें, ठीक है। अबाउट की मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और एक मैं बना देता हूँ एलसिफ करके, इसमें एक एक होम पेज ही बनाता हूँ जो कि हमारी बिल्कुल सिंपल होगी, कि भाई जो बिल्कुल लोकल होगी, दिस इज कॉन्टेक्ट, ठीक है, और दिस इज होम पेज, ये हमारा होम पेज होगा, ठीक है। और एक एक फाइनली एल्स, मान लो कुछ भी, अगर मान लो कुछ उल्टी सीधी यूआरएल डाल दी, तो उसमें क्या करना है, उसमें रिस्पॉन्स को एंड कर देंगे, किसमें, जो तुमने एक देखा होगा कि 404 पेज नोट फाउंड वाला लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं तुमको इसको बंद करता हूँ, तुम ही समझो। देखो हमने क्या करा, हमने क्या करा अभी तक, पहले हमने रिस्पॉन्स समझ लेते भैया, रिस्पॉन्स क्या होगा कि भैया जो भी हमारी वेबसाइट है ना, उसका रिस्पॉन्स एंड किस चीज से हो रही है, ठीक है। लेकिन उसको रिक्वेस्ट कैसे कर रहे हैं हम, उसको वही तो बताना है भैया, कि मान लो हमारी वेबसाइट में मल्टीपल यूआरएल होगी, ऐसा तो है नहीं कि भैया एक ही यूआरएल होगी, ठीक है। तो हर यूआरएल को हमको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अभी तो हमने इफ एल्स का यूज करा, लेकिन बाद में हम इसको यूज नहीं करेंगे, बट अभी के लिए तुम समझ लो कि अभी हम खाली नोड समझ रहे हैं ना। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं हमारा सर्वर रन हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ हमारा, क्या हमारा सर्वर रन हो रहा है, ये, ठीक है। हाँ, सर्वर इज रनिंग, सर्वर परफेक्टली रन कर रहा है, ठीक है। अब हम अपने यहाँ पे जाएंगे लोकल, और देखो मैंने अबाउट डाला था ना, अब इसमें मैं एंटर करूंगा, देखो तो क्या दिखा रहा है कि दिस इज अबाउट पेज, कि भैया अबाउट पेज है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे अबाउट की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या कहते हैं, मैं खाली इसको ए लिख देता हूँ, तो यहाँ पे दिखाएगा कि होम पेज, भैया तुम होम पेज पे आ गए, तुम यहाँ पे होम पेज पे आ गए, ठीक है। और मान लो मैं यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, और हमने क्या बनाया था, कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, बट मान लो मैं यहाँ पे ना, मैं कॉन्टैक्ट की मैं स्पेलिंग गलती लिखना भूल गया, मैंने कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग दी CUNTCT, मैंने लिख दिया। अब जैसे करूंगा ना, दिखा रहा है भैया इस नाम को तो पेज ही एग्जिस्ट नहीं करता, तुम कहाँ पे आ गए। ये चीज समझ में आ गई सबको, कि हमने अगर गलत लिखेंगे तो भैया दिखा देगा 404 पेज नोट फाउंड, मतलब जब हम लिखेंगे जो जो हमारे यहाँ पे यूआरएल रिक्वेस्ट में डाल रखी होगी, कि भाई तुम इन इन यूआरएल को ही रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर उसके अलावा कुछ करोगे तो हमको ये एल्स वाला मैसेज मिल जाएगा। इतना सबको क्लियर हो गया, मुझे चैट्स में बताओ, ठीक है। ठीक है, चलो। और गाइस एक चीज और, जैसे अभी सौरभ भाई तुमको आता है ना, तो यार देखो मैंने तुमको ना एक चीज बता रहा हूँ, देखो तुमको आता है बहुत बढ़िया, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट यहाँ पे ना जस्ट तुम मेरे से पढ़ने आए हो, तो भाई बिल्कुल एम्प्टी माइंड हो गया, कोई बात नहीं, तुमको आता है अच्छी बात है, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूँ ना, क्योंकि तुम एम्प्टी माइंड के साथ हो ना, मे भी मैं तुमको कुछ एक दो ऐसी चीजें बता दूं जो तुमको भी ना पता हो, पर लेकिन तुमको होगा कि मेरे को तो सब आता है, तो होता क्या है कि फिर हम ना ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, भाई हमको तो सब चीज आती है, हमको तो क्या ही पढ़ना इससे, क्या ही कर लेंगे इससे पढ़ के, ठीक है, ये तो हमको आती है, हम बाद में जो मेन चीज होगी ना वो पढ़ेगी, फिर जब बात ये मैं कुछ ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो मैंने पास्ट में पढ़ाई थी, तुम कहोगे यार ये समझ नहीं आ रही, कैसे होगा, ठीक है ना। प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी गाइस, एम्प्टी माइंड के साथ हो भाई, तुम्हें आता है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज्यादा कि तुमको आता है, बट थोड़ा वो भी समझो ना कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वो चीज चाहता हूँ, ठीक है। चलो, ये चीज हो गई। अब तुम एक चीज कहोगे कि यार, कि भैया आपने जो ये पढ़ाया है ना, ये आपने जो बता रहे हो कि ये हम ये कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको राउटिंग नहीं बोलेंगे। मैं कहूंगा हाँ, इसको राउटिंग कह सकते हैं, मतलब राउटिंग का यही काम होता है कि भैया तुम एक पेज से दूसरे पेज पे डायरेक्ट हो रहे हो। राउटिंग क्या होती है बेसिकली, मैं तुमको भी दिखाया था, अगर तुमको एक टर्म तुमने पहली बार सुनी है तो, अरे भाई हो जाओ, ठीक है। देखो राउटिंग क्या होती है, राउटिंग बेसिकली क्या होती है, राउटिंग ना कुछ नहीं होती, कि तुम एक पेज से दूसरे पेज पे डायरेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तुम यूर डायरेक्टिंग, रिडायरेक्टिंग टू ए डिफरेंट पेज, ठीक है। ये चीज होती है बस आपकी राउटिंग, ठीक है ना। चलो, अब ये चीज समझ में आ गई। अब ना मैं तुमको एक बात बताऊं, एक इसमें समथिंग ना मॉड्यूल करके चीज होती है, क्या होती है मॉड्यूल करके, ठीक है। क्या होते हैं ठीक, मॉड्यूल करके कुछ चीज होती है, मॉड्यूल क्या होता है सब समझते हैं, ठीक है। नोड जीएस में मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है guys, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। तो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, तुम मॉड्यूल कैसे होते हैं, मॉड्यूल क्या होते हैं, जैसे मान लो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था, ये तुम देख रहे हो, हमने एक सर्वर का ये फंक्शन क्रिएट किया था, तो ये भी एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है। हम जैसे मान लो तुम यहाँ पे देख रहे हो, हमने ये लाइब्रेरी कॉल करी थी, ये भी एक मॉड्यूल हो गया, तो मतलब नोड जेएस में जो भी चीजें है ना, सारी चीजें, ये सारी चीजें मॉड्यूल होती है, ठीक है। और मॉड्यूल को हम स्पेसिफिकली जो मॉड्यूल्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, उनको मिलियन फ्रंट एंड में ज्यादा पढ़ेंगे इसमें भी, लेकिन तुम समझो बैक एंड में तो सारी चीजें ही मॉड्यूल होती है। लेकिन हमारे पास ना तीन तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, वी हैव थ्री टाइप ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। एक सेकंड, भाई थोड़ा इधर हो जाए। अब तीन तरह के कौन से मॉड्यूल होते हैं, अभी हम समझेंगे, हर एक को समझेंगे, ठीक है। जो सबसे पहला हो गया, वो हो गया हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल, जो कि आपने भी देखा था, हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल कौन सा था,
ठीक है। हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल कौन सा था, हमने जब यहाँ पे ये क्रिएट किया था, ठीक है ना, हमने जब यहाँ पे किया था, हमारा जो लाइब्रेरी थी बिल्ट इन थी, हमने बिल्ट इन मॉड्यूल को कॉल करा। सेकंड तरीके का कौन सा मॉड्यूल होएगा, जो कि है वो है एक्सटर्नल मॉड्यूल, जिसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। अभी हम उसको समझेंगे कि जो कौन सा है एक्सटर्नल मॉड्यूल, ठीक है ना। एक्सटर्नल मॉड्यूल को समझो कि जैसे अभी आपने देखा, अभी हमने नोडमोड इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम में ना, नोडमोड किया था, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं आई। लेकिन वो क्या है, लेकिन इवन नोड मोड में ना, भले से डिपेंडेंसी आई ना हो ना आई हो, वो एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है, हमने उसको बाहर से कॉल किया है। और जो तीसरा, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी फाइल बेस्ड मॉड्यूल, वो फाइल बेस्ड मॉड्यूल होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे फाइल बेस्ड मॉड्यूल। चलो ठीक है, अपना जो ना फाइल बेस्ड मॉड्यूल को समझते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से समझते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे अभी, सबसे पहले ना, कि हम फाइल क्रिएट करते हैं। देखो नाम से समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल मॉड्यूल तुमको पता चल गया होगा, अभी नहीं समझ में आया तो इसको अभी मैं बाद में भी समझा दूंगा। अभी हम इस पर फोकस करते हैं, जो हमारा फाइल बेस्ड मॉड्यूल है, ठीक है ना। इसको समझते हैं। एक मैं क्या क्या करता हूँ, एक ना मैं फीचर नाम की फाइल क्रिएट करता हूँ, एक फीचर नाम से, कि फीचर डॉट जेएस नाम से मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये हमारी फाइल क्रिएट होगी। अब ना मैं इसमें काम करूंगा, मैं इसमें कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल पास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट, मैंने कॉन्स्ट बनाया कि जीएफ नेम के नाम से, ठीक है ना। मैंने कह दिया भाई जीएफ नेम के नाम से कॉन्स्ट बना देता हूँ, ठीक है। और मान लो मैंने जीएफ का नाम क्या दे दिया इसमें क्या दूं, जैसे राम दे दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इस मॉड्यूल को इसको मैंने दिया, अब मेरे को इस मॉड्यूल को यूज करना होगा अपने यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि भाई हम जब भी टर्मिनल ओपन करते हैं, कि जब भी हम कुछ भी करेंगे, हमारा वो इंडेक्स, हमारी जो मेन फाइल होगी, आप देखो ना, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लियर, नोडमोड इंडेक्स, देखो तुम नोडमोड इंडेक्स, तो मतलब हमारा जो इंडेक्स फाइल है वो ही कॉल होगी पहले। भाई सबसे पहले जो हमारी फाइल कौन सी कॉल होगी, वो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल होगी, ठीक है ना। तो जो कि वो कोड होगी तभी तो यहाँ पे डिस्प्ले होएगा, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मेरे को ना जो मैंने ये बनाया, अब इसको यहाँ पे कैसे बुलाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे लाने के लिए इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। जैसे मैंने देखो डॉट लगाया, मैंने मॉड्यूल के बाद भी डॉट लगाया, देखो कितने सारे मेथड दिखा रहा है। वही चीज, जो भी मैं तुमको मेथड बता रहा हूँ, सिर्फ उन पे ध्यान दो और किसी पे ध्यान नहीं देना। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और मैंने इसका नाम क्या था, वेरिएबल का जीएफ नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे जीएफ नेम पास कर दिया, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ गई। अब मैं को क्या करना है, अब आएगा मेन चीज, ठीक है ना। मैं पहले सब कुछ डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसकी आई गेस हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अभी हमको जो हम चीज समझे उसके बारे में बात करते हैं। देखो अब मेरी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल क्रिएट हो रही है। अभी तो देखो यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है कि भाई कुछ भी है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन जो मैंने मॉड्यूल मैंने बनाया था, इसको मेरे को यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी। कॉल कैसे करूंगा, मैं सेम लाइब्रेरी बनाऊंगा, कि मैंने लाइब्रेरी का मैंने उसको नाम वही देता हूँ, जीएफ नेम, ठीक है, जीएफ नेम के नाम से बना देता हूँ। और यहाँ पे देखो, जब मैं रिक्वायर डालूंगा, जैसे मैं रिक्वायर डालूंगा ना, रिक्वायर डालने के बाद मेरे को ना इसके अंदर प्रॉपर वो पास करना पड़ेगा इसके इंडेक्स, कि भैया इसकी इंडेक्सिंग कैसे है, ठीक है। तो रिक्वायर डॉट बैकटिक, बैकटिक जैसे मैंने बैकटिक लगाया, मेरे को दो ऑप्शन दे रहा है कि भैया तेरी जो करंट डायरेक्टरी में ना ये दो फाइल पड़ी है, कौन सी बुलाना है, मेरे को फीचर वाली को बनाना है, बैकटिक फीचर डॉट जेएस, और डॉट जेएस लगाना प्लीज जरूर याद रखना, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ पे बनाया था, मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, कि मेरी जो बंदी का नाम है वो गया है राम, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कैसे बुलाऊंगा, मैं यहाँ पे कहूंगा कॉन्सोल डॉट लॉग, क्या, जो मेरा यहाँ पे लाइब्रेरी थी जीएफ नेम की, ठीक है। मैंने इसको कॉल किया, जैसे मैंने इसको कॉल किया, तुम देख रहे हो, देखो राम लिखा गया, ठीक है। देखा तुमने, देखा ये चीज, कि हमने यहाँ पे मान लो मेरे इस वाले मॉड्यूल में बहुत सारी, मान लो उसमें मेरा 100 लाइन का 1000 लाइन का कोड पड़ा हो, मेरे को बस क्या करना है, मेरे को उसको लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ेगा, कॉल करने के बाद उसको कॉल आउट कर दो, कॉल करने के बाद कॉल आउट कर दो, एंड यू विल गेट योर रिजल्ट, ठीक है। दैट्स व्हाट बिल्ट इन मॉड्यूल था, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। पर तुम कहोगे कि भैया ये ना काफी पुराना तरीका है कि हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो नया तरीका होता है ना, नए तरीके में हम ऐसे नहीं करते। तो आप नए देखोगे ना, उसमें हम सिंपल क्या, इसको भी कोई जो नए तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि पुराना तरीका है, क्योंकि अब नोड में काफी चेंजेस आ चुके हैं। तो नया तरीका क्या होगा, जो नया तरीका होगा, हम क्या करेंगे, हम ना पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे, हम अपनी पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल में जाएंगे, ठीक है। इस फाइल में जाने के बाद हम पता है क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने मेन लिखा था ना, मेन के बाद हम कह देंगे भैया उसका टाइप बना दो, एक टाइप बना दो। जैसे हम टाइप लिखेंगे ना, देखो टाइप के बाद इसने दो ऑप्शन दिए, कॉमन जेस मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल, हमको मॉड्यूल वाला करेंगे। हमने जो यहाँ पे मॉड्यूल बनाया था ना, ये अब ये देखो काम करना बंद कर जाएगा। देखो इसने क्रैश कर दिया, इसने काम करना बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने इस मॉड्यूल नाम की चीज को कॉल कर दिया। अब हमको ना जब कॉल करा, तो अब इसका थोड़ा लिखने का तरीका बदल जाएगा। और यही चीज तुमको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तुम देखोगे कि हमने वहां पे उसने डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अरे भाई क्यों करा हमने एक्सपोर्ट, कोई रीजन तो बताओ ना, कि भाई हमने एक्सपोर्ट इसलिए करा था कि क्योंकि जो नए वाले वर्जन में हमको दूसरा टाइप बना के भेजना पड़ता है। अगर हम मॉड्यूल की जगह कॉमन लिख देंगे, तो क्या वो दूसरा टाइप बन जाएगा, ठीक है। जिसने कॉमन लिखा, देखो यहाँ पे राम वर्क करने लग गया। मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन जो मॉड्यूल वाला टाइप है उसमें ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है।
आई होप ये सबको सबको क्लियर हो गई होगी। अब इसको कैसे रन करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, हम ना इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। हम क्या चेंजेस करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ पे सिंपल लिख देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जो कि जो नया तरीका है, ठीक है, जो मतलब जो अभी कॉमनली यूज है, जीएफ नेम, ठीक है, मेरा इसका वेरिएबल का नाम जीएफ नेम, ठीक है। और जब हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हमको ऐसे इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब याद है मैंने तुमको बताया था कि जावास्क्रिप्ट में जावा में कैसे करते हैं इंपोर्ट करके, सेम वे वी गोना यूज ओवर हियर। तो इंपोर्ट क्या, वेरिएबल का नेम क्या था, जीएफ नेम, मैंने इंपोर्ट किया और देखो इसने अपना बता दिया कि फीचर में से क्या, डॉट जेएस, ठीक है, फीचर जो जेएस में से आप बुला लो, और देखो हमारा ऐप भी सही चल रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मेरे को ना इसको प्रिंट भी करवा लो, मैं console डॉट log क्या करवाना है, जीएफ नेम को मैं करवा देता हूं, ताकि भैया पता तो चल जाए कि हमारा कौन होने नहीं। देखो हमारा राम फिर से लिखा हुआ आ गया। ये चीज आप सबको क्लियर हो गई, मुझे ये बताओ पहले, ये इतना सब कुछ क्लियर हो गया, ये बताओ। अ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो, ठीक है, ओके। इज दिस द फाइल बेस्ड क्या, हाँ ये फाइल बेस्ड मॉड्यूल है। तुम्हारा जो भी नाम है, तो मैं अपने नाम पूरे प्रॉपर लिखो, यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है, नाम लिखो करो प्रॉपर। चलो गाइस, ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। अब ना हम क्या करेंगे, अभी देखो तुम कह रहे हो कि यार तुमने ना कही थी हम यहाँ पे मान लो 200-300 चीजें बुलानी है हमको, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लो मेरी ना 3-4 गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मैं ऐसे सिंपल लेके चलता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इसको वो कर दूंगा सेम चीज, ठीक है। मैं इसको एक सेकंड, ठीक है। अब मैं इनका नाम चेंज कर दूंगा, मैं इनको बस जीएफ नेम वो 2, ठीक है, और ये जीएफ नेम 3, ठीक है, मान लो है। और मान लो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि अ, क्या दो, कुछ भी देता हूँ यार, नाइस नाम, और यहाँ पे हेलो, ठीक है। ये मेरी 3 गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना। अब मेरे को इन तीनों को मैं कैसे करूंगा, देखो, ये चीज देखो, जो हमारा पहला एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा ना, वो तो हमारे पहले किसी भी तुम एक के नाम से कर सकते हो कि भैया पहले ना उसको किसी भी इसके नाम से कर दो। लेकिन जो हम बाद में करेंगे ना, उनके बाद में भी हमको सेम ये नहीं करना पड़ेगा कि फिर से तुम डिफॉल्ट कोड लगा रहे हो, फिर हम उसको एरे के फॉर्म में कर देंगे, मतलब उसको जो काफी सारे नाम हो गए ना, उनको हम सीधा एरे नहीं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सेंड कर देंगे, जीएफ नेम 2 और जीएफ नेम 3। ये चीज समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब जैसे हमने करा ना, देखो हमारा ये भी सही चल रहा है। अब हमको उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को index.js पे जाके यहाँ पे, ये तो मेरा जो पहले वाला जीएफ नेम है वो तो वैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंपोर्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट पास करा और इसमें जो भी दोनों नाम थे, जीएफ नेम 2 और जीएफ नेम 3, ठीक है, फ्रॉम फीचर डॉट जेएस, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इसको फिर से कॉल करूंगा ना मैं यहाँ पे, ठीक है, और ये मेरे सारे नाम आ जाएंगे 2 3। देखो आगे बात समझ में, ये चीज समझ में आई सबको कि हमने क्या करा। इसमें कुछ डाउट है किसी को, मुझे ये बताओ इतना चीजों में, अभी तक किसी को डाउट कुछ, ये क्लियर होगी सारी चीजें कि हमने क्या क्या करा अभी तक। और तुमको किसी को देखना है तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया ताकि तुमको ये अच्छे से विजिबल हो जाए, स्प्लिट लेफ्ट, ठीक है, ताकि हम दोनों चीजें ना एक साथ देख सके सारी चीजों को। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को। इसको वो कर लेते हैं व्यू को, वर्ड रैप, ठीक है, या ओके ऑसम, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो एक किसी को इसको लिखना है, नोट डाउन करना कर लो, फिर आप आगे बढ़ते हैं। अगर नोट डाउन कर लिया बता देना मेरे को, इसको नोट डाउन कर लो सारे। ठीक है, चलो, ठीक है, 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 ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब ना, अब कुछ और करते हैं। अब ना हमने मतलब, अब इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस लेट्स डू समथिंग एल्स। हम क्या करते हैं, मैं ना इसको यार, इसको इधर ही ले आता हूँ, मैं इसको स्प्लिट करता हूँ ना, तो राइट हो जाती है। हाँ, ठीक है, ठीक है गाइस, ओके। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं, एक ना एक कुछ कुछ मस्त करते हैं ताकि हम ना उसको अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे गाइस, अपना अगेन सर्वर क्रिएट करेंगे, ठीक है। सर्वर क्रिएट करेंगे। अब सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे, वी गोना यूज इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट http फ्रॉम http, ठीक है, ऐसे करके। अब ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने मॉड्यूल का यूज करा है, हमने मॉड्यूल को अपने पैकेज डॉट जेसन में लगा दिया, ठीक है। गाइस एक चीज समझो, ये जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है ना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ये। अगर आपकी ये फाइल डिलीट होगी ना, आपका कभी प्रोजेक्ट रन ही नहीं करेगा, क्योंकि इस फाइल के अंदर आपने सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई मेरे प्रोजेक्ट को रन कैसे होना है, ठीक है। आपने सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, मतलब समझ लो कि ये ना, ये लाइब्रेरी है, ये रूल बुक है, ये रूल बुक है कि भैया मेरे को ये रन करने के लिए आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो ये चीज होगी। अब मैंने क्या करा, इंपोर्ट एचटीएमएल फ्रॉम ये, अगेन वी गोना क्रिएट अवर सर्वर, अपना सर्वर क्रिएट करते हैं, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक सर्वर बना लेंगे, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, ठीक है, और इसके अंदर वही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास कर देते हैं, ठीक है, ये पास कर दी, और हम क्या करेंगे इसको वो भी कर देंगे, सर्वर को लिसन भी कर देंगे, ठीक है, सर्वर लिसन कितने पे करना है, किसी पे कर लो, तो तुम 4000 की जगह तुम इसको 7000 पे कर लो, वो तब भी रन करेगा, ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुमको 4000 पे करना है, आप किसी पे भी रन कर सकते हो, 4000 5000 6000, बस एक चीज ध्यान रखना कि कुछ इसमें कुछ ना चीजें वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है, मतलब कि कुछ कुछ पोर्टल ना ऑलरेडी एक्वायर्ड होते हैं बाय सिस्टम, जो सिस्टम बाय डिफॉल्ट रन करता रहता है। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले मैं इसको वो करके दिखाता हूँ, console डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वर इज रनिंग, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, मैंने वो फिर से था, सर्वर इज रनिंग, ठीक है, देखो कुछ क्रैश दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, हाँ देखो, अब तुम ये चीज समझो, ये क्या कह रहा है कि भाई जो पोर्ट 7000 है ना, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसमें मेरी कोई और ना बैकएंड में कुछ काम चल रहा है, मेरा कुछ बैकएंड में कोई प्रोसेस चल रहा होगा 7000, तो हम 7000 यूज नहीं कर सकते, क्या हम 6000 यूज कर सकते हैं? हाँ देखो, जैसे हमने 6000 यूज करा ना, देखो इसने क्या दिया, लेकिन जैसे हमने 7000 था यहाँ पे, जैसे 7000 था, ये कह रहा है भैया वो तो रजिस्टर हो रखा है, उसमें कुछ और रन कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको 7000 यूज नहीं कर सकते, 8000 कर सकते हैं, देख लो, हाँ भाई 8000 ओपन पड़ा है, ठीक है, 8000 को यूज कर लो, अब बात समझना कि मैं क्या कहना चाहता था, तो मैं बाय डिफॉल्ट में 4 को यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 4 मेरे को प्यारा लगता है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना सबको, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्रिएट कर लिया, अब ना कुछ मस्त सा करते हैं, कुछ ना मस्त सा करते हैं, हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो हमारी वेबसाइट होगी ना, हमारी वेबसाइट पे ना जो हमारा लव पॉइंट है, कि मान लो भाई मैं कितना प्यार करता हूँ राम से, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्प्ले करो, ठीक है, अभी हमारा कुछ, अभी हमारा रिस्पॉन्स तो कुछ है नहीं, तो अभी तो कीप ऑन लोडिंग होगी, तो ना कुछ ऐसे ही करते हैं, कुछ है ना, कुछ मस्त क्रिएट करते हैं कि भाई जब भी हम यहाँ पे क्लिक करें, हमारा जो लव है ना वो शो हो जाए कि भैया हमारा कितना लव है, ठीक है, कैसे करेंगे, एक ना एक मस्त फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कह दूंगा कि एक पहले फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट जनरेट लव करके, मान लो जनरेट लव परसेंट, ठीक है, इसको मैं वो कर लेता हूँ, व्यू को वर्टर, ठीक है, ठीक है, अब मैंने बनाया, अब इसको मैं पास किया, एक सेकंड, ठीक है, एरो फंक्शन से एरो फंक्शन लगा दिया, ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैंने इसमें रिटर्न करूंगा, मैं इसमें अपने फंक्शन में रिटर्न करूंगा, रिटर्न क्या करना है मेरे को, मैं इसमें कहूंगा कि भैया कोई भी रैंडम वैल्यू है, कोई भी रैंडम रैंडम वैल्यू है, तो मैं लिख दूंगा मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, लेकिन जो गाइस रैंडम वैल्यू होगी ना, आपको पता को वो डेसिमल्स की फॉर्म में आएगी, ठीक है ना, तो मेरे को उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, कि डेसिमल्स की फॉर्म में ना आए, ठीक है, और इसको ना मैं उसमें क्या कहते हैं, पास कर देता हूँ बैकटिक में, ठीक है, बैकटिक्स में पास करना पड़ेगा इसको मेरे को, तो कैसे करेंगे, एक सेकंड, इसको पहले कर्ली ब्रैकेट्स में डाल लेता हूँ, ठीक है, और ये चीज होगी, ये सेकंड, हमारा जो मैथ का रैंडम था, और हाँ एक चीज और, इसको ना मैथ डॉट फ्लो करना पड़ेगा, ठीक है, मैथ डॉट फ्लो भी करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गई, एंड अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब मैं क्या करूंगा, इसको इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, एंड एक डॉलर का साइन पास करते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो मैंने ये पास करा, मैंने वैल्यू पास करी, ये तुमको समझ नहीं आया, मैं तुमको समझा दूंगा मैंने क्या करा यहाँ पे, पहले हम अभी इसको बना लेते हैं, ठीक है, और उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, अभी तुमको कुछ भी समझ नहीं आई ना, बस समझो कि भाई तुम जैसे तुमने एबीसीडी सीखी थी ना, वैसे तुम सीख रहे हो, बस अभी तुम सीख रहे हो बस, ये तुमने मम्मी से ये नहीं पूछा था कि ए फॉर एप्पल ही क्यों होता है, ठीक है ना, और कुछ क्यों नहीं होता, ठीक है, तो अभी बस तुम वैसे ही समझो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अब अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैंने यहाँ पे अपना वो यूआरएल बनाते हैं, मैं पहले जो यूआरएल बनाऊंगा, मैं यूआरएल कहूंगा कि भैया इफ रिक्वायर डॉट यूआरएल किसके बराबर हो गई, मान लो मेरी किसके बराबर होगी, मेरी ना वो लव के बराबर है, ठीक है, मैंने लव पास करा है कि भाई जब मेरे लव को बुलाया जाएगा ना, तो उसमें ये होगा, ठीक है, और उसमें क्या पास कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट एंड, रिस्पॉन्स डॉट एंड, कि भैया रिस्पॉन्स डॉट एंड क्या डिस्प्ले हो, कि इसमें पास करूंगा इंस्टेड ऑफ दिस, इसमें बैकटिक लगा लेता हूँ, एक सेकंड, माय लव इज, हाँ उसको करने से पहले मेरे को यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट क्या था, इसका नाम क्या था, जनरेट लव, जनरेट लव परसेंट, ठीक है, यह हो गया फीचर डॉट जेएस से, फीचर डॉट जेएस से वो करना था, गाइस ये ध्यान रखना कि आप डॉट जेएस फाइल टाइप जरूर बताओ, क्योंकि फाइल टाइप नहीं बताओगे ना क्रैश कर जाता है, ठीक है ना, तो माय लव इज, एंड यहाँ पे जो मैंने ये था ना फंक्शन, इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कॉल किया यहाँ पे, माय लव इज ठीक है, जनरेट लव परसेंट, ठीक है, ये चीज हो गई, एंड इसको ठीक है, चलो ठीक है, आई गेस ये काम कर जाएगा, बाकी हम देख लेंगे, कुछ नहीं काम करेगा, और एल्स में देते हैं कि भैया एल्स में ये दे देते हैं कि कौन सी वाली पास करेंगे हम, कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, अगर होम पेज होगा ना तो होम पेज वाली पास कर देते हैं, जो कि क्या होगी, एक सिंग, ठीक है, बैक टिक, ठीक है, ये समझ में आ गई,
इसमें क्या कर देंगे, इसमें सिंपल वही रिस्पॉन्स को एंड कर देंगे कि दिस इज होम पेज, ऐसे कर सकते हैं दिस इज होम पेज, और एक फाइनल वाली एल्स डाल देते हैं कंडीशन, एल्स में डाल देंगे कि रिस्पॉन्स को एंड कर देना पेज नोट फॉर्म। ठीक है, हमने बेसिक को बना दिया फिर से, जो हमने याद पहले बनाया था वही चीज हमने यहाँ पे दोबारा बनाई है कि 404। ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है, ये समझ में आ गई। तो अब हम जब भी पहले अपन उसको ट्राई करके देखते हैं कि भाई हमारा यूआरएल काम कर रही है नहीं कर रही। गए, देखो काम कर रही है, दिस इज होम पेज दिखा गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जब भी जाऊंगा कि इस पर 4000/लव पे जाऊंगा, देखो माई लव इज 48, देखो ये नंबर आया 48 आया। अब मैं इसको पेज को जितने में भी रिफ्रेश करूंगा ना ये नंबर चेंज हो जाएगा। देखो माई लव इज 10, माई लव 78, माई लव 61, तुम देख रहे हो। देखो हमने एक वो कर दिया, तो मतलब कि ये चीज और समझ में आ गई कि हमारा जावास्क्रिप्ट ना डायनेमिक डेटा पे इजीली पास हो जाता है। तो मतलब हम जावास्क्रिप्ट में सारी चीजें कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम सारी चीजें का प्ले आउट कर सकते हैं। तो आई होप यार चीज आपको समझ में आ गई, आपने ये ऐप क्रिएट कर लिया होगा, नहीं करा तो उसको कर लो अभी। ठीक है, मेरा कोड कॉपी कर लो यहाँ से जो मैंने लिख रखा है, एंड मेरे को बताओ कि नोट इट डाउन हो गया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लो। ये हो गया, बताओ मेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो मुझसे। ठीक है यार, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है वैसे, गाइस मैं एक चीज और बताऊं प्लीज, जो भी आप सीख रहे हो ना, जो भी समझ रहे हो ना, इनको नोट डाउन जरूर करो प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा, मैं तुमको खुद को अपने में एक पुराने कभी फोटो भेजूंगा नोट्स की कि मैं कैसे बनाता था। क्योंकि जितना तुम अपने फिंगर का यूज करोगे ना, देखो जो हमारी जो फिंगर्स होते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं को इस पे आके दिखाता हूँ। मैं वीडियो कैमरा ऑन करता हूँ, मैं आपको एक सेकंड। देखो जो हमारी फिंगर्स होते हैं ना, ये हमारे सीधा ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। तुम जितना लिखोगे ना, जितना तुम लिखोगे उतना तुम्हारे ब्रेन में छपेगा। मैं तुमको सच्ची बता रहा हूँ, विश्वास कीजिए मेरा। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना लिखने की, उतना तुमको ज्यादा चीजें याद होगी। एंड कोई बुरी बात नहीं है तुम मेमोराइज करो, डोंट बी लाइक यार ये सब नेचुरली होना चाहिए। नेचुरली कुछ नहीं होता यार, हमको चीजें सीखते हैं। सीखना क्या होगा, याद ही तो करना होगा इन द वेरी एंड। ठीक है ना, ये समझ में आ गई सबको। तो प्लीज जितना लिख सकते हो उतना लिखो, प्लीज जितना लिख सकते हो उतना लिखो। कसम से मैं आपको तभी मैंने आपको कहा था कि एक नोटबुक और एक लॉगबुक प्लीज अपनी नई मेंटेन करके रखो, जिसमें सारो। अगर आप पे लॉगबुक नहीं है ना, मैं कोर्स अभी पढ़ाई पढ़ने के बाद ना तुमको एक चीज बताऊंगा, एक राइटिंग पैड आता है जिससे तुम उस पर कंप्यूटर पे लिख सकते हो सीधा। चलो मैं अभी आपको बताता हूँ बाद में, अभी बैक टू द वर्क हो जाते हैं। चलो ओके, ये चीज समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने ना आज हमने ना, चलो आज की क्लास में हमने अभी सर्वर क्रिएट करना सीख लिया, तो तुमको ये चीज पूरी क्लियर हो गई। ठीक है, चलो। ओके, तो अब मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं ना अब आपको बताऊंगा कि कि अभी हाँ, अब हम राउट के बारे में बात करेंगे कि भैया एपीआई कैसे क्रिएट करेंगे, राउट क्या होगा। ठीक है ना, जो भी हम आपको पता होगा, हम ना चार चीजों का यूज करते हैं। ये तो इसको चलो आता है। ठीक है, एक सेकंड मैं तुमको बताता हूँ। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, जब भी हमारे एंड पॉइंट हिट होएगा, जब भी हमारा लोकल होस्ट 4000 इस बैक्टिक लव, जब भी ये एंड पॉइंट हिट होएगा, तो हमारा लव परसेंटेज दिखाने यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, कि भैया इतना प्यार है। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई। चलो अब तुम, हाँ, अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, तुम ये चीज देख रहे हो, तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हम जो भी कर रहे हैं, ये सारी ना, ये सारी गेट रिक्वेस्ट है, ये सारी गेट रिक्वेस्ट हो रही है। मतलब गेट रिक्वेस्ट क्या, कि हम वेबसाइट को कह रहे हैं कि भैया तुम ना हमको ये चीज ला के दो। मैं तुमको समझाता हूँ, देखो मैं तुमको समझाता हूँ, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ अपना। ठीक है, टर्मिनल भाई, टर्मिनल, देखो मैंने जो हमारा रन हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, मैं तुमको ना एक चीज दिखाता हूँ कि जब भी हम जो भी हम ये कर रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं आपको जब बता देता हूँ कि चार तरीके की रिक्वेस्ट होती है, चार तरीके ना रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, जो सबसे पहली रिक्वेस्ट कौन सी हो जाती है, पहली होती है गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, जो कि हम अभी तक कर रहे हैं। उसके बाद होती है पुट रिक्वेस्ट, जो कि हम डेटा को कहते हैं भैया पुट हो जाए। ठीक है, और थर्ड पोस्ट रिक्वेस्ट, कि भैया जो डेटा हमारा जो बैकएंड में पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। और फाइनल जो होगी फोर्थ डिलीट। ठीक है, मेन मतलब हो गया तो कुछ पांच छह है, बट मैं मेन बता रहा हूँ जो अभी हम यूज करेंगे ये। ठीक है, और उनमें से सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे गेट रिक्वेस्ट को अपनी। ठीक है, मुझे समझ में आ गई। थोड़ा जूम आउट हो जाए भाई। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। ये लिख लेना कि चार तरह की मेन रिक्वेस्ट होती है, और अभी तक हम जो यूज कर रहे थे वो गेट रिक्वेस्ट थी। ठीक है, क्योंकि ब्राउजर हमारा अभी अभी जो भी डेटा है उसको गेट ही तो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है ना, वो गेट कर रहा है। और तुमको मेरी बात पे यकीन नहीं होता, चलो भाई हम खुद ही चेक कर लेते हैं कि क्या पता हिमांशु झूठ बोल रहा हूँ। हम क्या करेंगे, कॉन्सोल
डॉट लो कर देंगे ना, हम अपने टर्मिनल में प्रिंट करके देंगे, टर्मिनल में प्रिंट करवा के देखेंगे, क्या कहेंगे कि भैया एक काम कर, जो जो भी तो अभी हम रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं ना, वो कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कौन से टाइप की है, उनका मेथड क्या है, ठीक है, मेथड क्या है, ठीक है। हमने करा ना इसमें, तो इसमें भी क्यों नहीं दिखा है यहाँ पे आ जाना चाहिए प्रिंट होने के बाद, एक सेकेंड, कौन सा डॉट लो इसको, एंड करें एंड में क्या दिक्कत हो रही कोड में, क्या कोई मेरे को बताएगा इसे दिक्कत क्या हो रही है, हमारा क्यों नहीं शो हो रहा इसमें। अगर इसको इसके बाहर करूंगा तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट तो बाहर ही कॉल हो रहा है ना, तो अंदर ही कॉल हो रहा है, इसके अंदर क्यों नहीं हो रहा है, या मैं इसको भी, एक बार सिर्फ रिक्वेस्ट क्या हो गया, एक बार सिर्फ रिक्वेस्ट को प्रिंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी आ रहा है क्लास में। एक सेकंड, मैं हम एक ना एक काम कर लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग आउट मैं एक ऐसे भी कर सकता हूँ ना, मैं इसको अगर अपने इसको सर्वर को भेज दूँ कि भैया सर्वर ही बता देगा ना कि रिस्पॉन्स को कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा मैं एक एक बना देता हूँ, एक एल्सिफ कंडीशन बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल करके टाइप, मैं टाइप नाम से देता हूँ, और उसमें कहता हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट एंड में रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, ठीक है, उसको कॉल करते हैं, ठीक है। आई गेस ये चल जाना चाहिए, देखो, ठीक है ना, समझ में आ गई तुमको मेरी बात, मैं तुमको क्या कहता हूँ, देखो जैसे हम टाइप बताना, ये कहते हैं भाई तुम गेट रिक्वेस्ट का यूज कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, हम कौन सी का यूज कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट का तुम यूज कर रहे हो, कि मैंने पूछ लिया कि भाई रिक्वेस्ट का मेथड कौन सा है, अभी तुम ये चीज सबको क्लियर हो गई, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आई होप तुम सबको क्लियर हो गया होगा। अब तुम कहोगे कि यार तुमने ना भैया जो बात बताई थी कि ये चार तरह की रिक्वेस्ट होती है, फिर इनका कैसे हम करेंगे, तो देयर कम्स अप समथिंग कॉल्ड पोस्टमैन, तो भैया हम यूज करते हैं पोस्टमैन को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, पोस्टमैन एक हो गया जो कि काफी फेमस है, एंड ये एक इंडियन बंदे ने बनाया, ठीक है। तो पोस्टमैन इज अ ग्लोबल सॉफ्टवेयर दैट ऑफर्स एन एपीआई, देखो ये एपीआई का काम हो रहा था, एपीआई प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स टू डिजाइन बिल्ड एंड टेस्ट कोलैबोरेशन ऑफ एपीआईज, ठीक है, समझ रहे हो। और देखो इसके जो डेवलपर्स है उसमें इंडियन है, अभिनव हो गए, अंकित, ये सब, ठीक है। तो पोस्टमैन काफी काफी पॉपुलर क्या कहते हैं एपीआई टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब एप्लीकेशन, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे, और जैसे तुम क्या यूज करते हो, अगर तुमको पोस्टमैन नहीं करना तो अपने वीएस कोड के अंदर भी यूज कर सकते हो, मैं जो यूज करता था, नाम याद नहीं आ रहा इसका, देखे नाम क्या था मेरा, ये थंडर क्लाइंट भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मैं तुमको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, जूम इन काफी हो रहा था, ठीक है। अब देखो, मैं जो थंडर क्लाइंट में गया, इसमें देखो मैं ना कोई भी अगर रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा, यहाँ पे मैं इसको दिखाऊँ तुमको, न्यू रिक्वेस्ट पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, इसमें देखो इसमें टाइप बता रहा है कि भाई गेट है, पोस्ट, पुट, डिलीट, ठीक है, पैच, हेड, ऑप्शन, देख रहे हो तुम कितने, लेकिन हमको क्या यूज करेंगे, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये चार का मेन हम यूज करेंगे, क्योंकि यही चार मेन यूज होगी अभी के टाइम पे, ठीक है। चलो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, तो ठीक है गाइस, इतना क्लियर हो गया मुझे बताओ, फिर हम बात करेंगे अब एक्सप्रेस के बारे में, ठीक है। अब हम कुछ नया सीखेंगे जो कि है एक्सप्रेस, क्या इसमें बताओ, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हेलो। हाँ, 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 भैया यहाँ पे जो 404 पेज सेंड कर रहे हैं या नॉर्मल पेज, तो हमें तक ये भी सेट करना होगा ना कि लाइक स्टेटस कोड क्या होगा और वो कंटेंट वो टाइप वो क्या होगा। सीखेंगे, अरे वो बाद में सीखेंगे, अभी मैं तुमको बेस्ट नोट सिखा रहा हूँ कि भाई तुम बेसिक सीख लो, ठीक है ना, जैसे होता है ना कि नहीं तुम वो स्टेटस कोड के बारे में बाद में बात करेंगे, पक्का बाद मतलब में सीखेंगे, पक्का सीखेंगे, अभी अभी नहीं सीखते यार, अभी ओके ओके। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। मैं सिखाऊंगा सब कुछ, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, तुम विश्वास करो मेरा, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है यार, चलो। अब मैं ना तुमको एक्सप्रेस सिखाता हूँ, ठीक है। अब तुमने देखा कि हमने गेट कर रहे हैं, लेकिन आपको हम पुट करना, पुट को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। जब हमको और मेथड यूज करेंगे ना, नाउ वी गोना यूज एक्सप्रेस, ठीक है। तो एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पहले कोई भी चीज हम सीख रहे हैं तो पहले गूगल पे जाओ और वहां पे डाल दो कि भैया एक्सप्रेस क्या चीज होती है, एक्सप्रेस जेएस क्या है, ठीक है, ठीक है। तो एक्सप्रेस जेएस आ गया, देखो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इज अ एक्सप्रेस सिंपली एक्सप्रेस इज अ बैक एंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआई, ठीक है। रेस्टफुल एपीआई को टेस्टिंग करने में बिल्ड में काम में आता है, ठीक है, विद नोड.जेएस, ये नोड.जेएस का ही पार्ट है, मतलब ये समझ लो नोड.जेएस के साथ का ही फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें ठीक है, चलो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, अब एक्सप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, एक्सप्रेस में डालो और एनपीएम डालो, ठीक है।
तो एनपीएम के आपको वेबसाइट पे जाकर सब कुछ पता चल जाएगा। और आपको कुछ भी पैकेजेस सर्च कर रहे हो ना, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है ना, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो अब ये कैसे बता रहा है कि भैया इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। वी गोना यूज npm i express, ठीक है। आई की जगह अभी आप इंस्टॉल लिख लो, खाली आई लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। और तुम ये भी देख सकते हो कि इसके कितने वीकली डाउनलोड्स हैं। देखो इसके वीकली डाउनलोड कितने हैं, 30 मिलियन समथिंग डाउनलोड डाउनलोड 3 मिलियन, ठीक है। 3 मिलियन इसके वीकली डाउनलोड, मतलब हर हफ्ते ये 3 मिलियन डाउनलोड होते हैं। एंड गाइस तुम इससे भी पैसा कमा सकते हो, तुम अपने खुद की लाइब्रेरी को पब्लिश करके पैकेज को एनपीएम में डाल के, कसम से। मैं ना आज मैं उसी बंदे के बारे में देख रहा था, मैं एक बंदा मेरे को मिला था, मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हीरो के ओसामे करके बंदा है, ठीक है। ये इसकी देखो लाइब्रेरीज है, मैं तुमको दिखाऊं ना इसका, मैं देख रहा था कि इसकी तुम पर्सनल प्रोजेक्ट में देखो, इसने TSX नाम की लाइब्रेरी बना रखी है एंड इसके देखो मंथली 7.3 मिलियन डाउनलोड होते हैं, ठीक है। तो ये इससे काफी पैसे कमाते हैं। मैं तुमको बाद में बताऊंगा पैसे कैसे कमाते हैं, क्योंकि अभी पैसे का लालच नहीं करते, अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। चलो ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। अगर तुमको लिखना है कि एक्सप्रेस क्या होता है, सो यू कैन सिंपली राइट कि एक्सप्रेस इज अ फ्रेमवर्क व्हिच यू गोना यूज इन Node.js टू राइट अवर कोड इन मोर सिमेंटिक वे। अभी तुमने देखा ना, अभी हम ये इफ एल्स वाली चीजें कर रहे थे, फालतू की चीजें हम यहाँ पे कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वी गोना मेक इट मोर क्रिएटिव, ओके, ठीक है। सो इन सिमेंटिक वे एंड मेकिंग द राउट विल बी मोर इजी, राउट भी काफी इसमें इजी हो जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब हमने इसको इंस्टॉल करते हैं। पहले ना मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसको क्लियर करा मैंने, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर लेते, काफी जूम आउट हो रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं को ना जो मेरे को एक्सप्रेस था, मेरे को उसको इंस्टॉल करना था। तो इंस्टॉल कैसे करना था, इसमें क्या करेगा भैया, npm i एक्सप्रेस करो, ठीक है। या तो तुम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, या फिर तुम सिंपल जाके लिख लो कि भैया npm i क्या एक्सप्रेस, ठीक है। और जैसे मैं करूंगा ये थोड़ा टाइम लेगा और आपके सिस्टम में एक्सप्रेस हो गया। देखो जैसे एक्सप्रेस हुआ, देखिए ना दो चीजें हुई कि एक तो नोड मोन वाले मॉड्यूल का फोल्डर क्रिएट हो गया, ये पैकेट लोग जैसे नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया, सॉरी फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है वो भी जानते हैं। जब भी हमने ये करा, तुम देखना जो तुम्हारी पैकेज और जैसे नाम की फाइल है ना, उसमें डिपेंडेंसी नाम की जो चीज आ गई, याद करो मैंने तुमको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि कुछ डिपेंडेंसी नाम की तुम्हारे में चीज आएगी, और वही चीज तुम्हारे में आ गई है। ये क्या कह रहा है, देखो एक्चुअली होगा कि जो नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर होता है ना, ये तुम्हारे लैपटॉप में लोकली होता है, क्योंकि ये अब इसका साइज देखोगे ना, अगर आप इसका साइज देखेंगे, हम इसका आपको साइज दिखाएंगे, ठीक है। मैं आपको चलो बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरे इसमें मेरे पर्सनल लैपटॉप में काफी चीज पड़ी है। तो मैं आपको नोटबुक को आप अपने खुद जाना फोल्डर में जाके राइट क्लिक करके इसका साइज देखना। इसका साइज अभी जो होगा ना, मान लो इसका 100 MB है, कुछ टाइम बाद ये 1 GB तक चला जाता है, तो इतना बड़ा इसका साइज हो जाता है। तो हम जब इसको अपने वेबसाइट को गिटहब पे डालते हैं ना, हम नोट मॉड्यूल को इग्नोर करते हैं, इस वाले फोल्डर को इग्नोर करते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे बाद में देखेंगे, जब हम गिटहब सीखेंगे तब बाद में देखेंगे। और ये पैकेज लोग डॉट जैसे नाम की फाइल ये क्रिएट हुई है। देखो एक चीज समझो, अगर तुम इस फाइल को डिलीट भी कर दोगे ना, अगर तुम इसको डिलीट भी कर दिया, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, और मैं पैकेज जैसे, बस इस वाली फाइल को डिलीट मत करना, क्योंकि ये फाइल बताएगी कि भैया तुमको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने और इसको एक्सप्रेस को तुमको वो करना है। तुम्हारे एक लाइब्रेरी होगी एक्सप्रेस नाम की। अगर मान लो ये फाइल डिलीट होगी, इसको वापस कैसे लाऊंगा, तुम यहाँ पे सिंपल लिख देना npm इंस्टॉल, खाली खाली npm इंस्टॉल लिख देना, फिर npm i लिख देना, एक ही बात है, ठीक है। ये देखो वापस आ गई, तुम्हारी फाइल वापस आ गई। अगर तुम इसको नोट मोड फोल्डर को डिलीट कर दोगे, इसको डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, तो भी वो उसको वापस ले आएगा, ठीक है। मैं सेम आपको लिखूंगा, आपको npm i लिख दूंगा, और देखो ये मेरा नोट फोल्डर वापस आ जाएगा। देखो आ गया, कैसे आया, क्योंकि मैंने तुमको बताया था ना कि जो ये रूल बुक है, ये समझो ये पैकेज डोनेशन फाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तुमने इसको डिलीट कर दिया, फिर तो भैया फिर नहीं आ पाएगा, फिर तो भैया गया गया, समझे ना। इसको डिलीट करना बस, ठीक है। इसमें जाके इसने क्या करा, इसने सब कुछ पढ़ा कि भैया क्या क्या चीजें चाहिए मेरे को, क्या क्या चीज चाहिए डिपेंडेंसी में। डिपेंडेंसी अभी तुम देखो, अभी खाली हमारे पास एक्सप्रेस है, इसमें हम बहुत सारी चीजों को यूज करेंगे, बहुत सारी डिपेंडेंसी अभी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो अब ना हम अपने इसको यहाँ पे यूज करते हैं, अपने जो हमने पैकेज करा ना, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो काम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, हमने जो सारा ये देखो कितना मैस रखा ना, इस सबको डिलीट करते हैं, इस सबको पहले डिलीट करो, हमको इसकी जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम ना इंपोर्ट करेंगे इसको, एक्सप्रेस को, क्योंकि लाइब्रेरी है थी ना, जो लाइब्रेरी करी है, ये कौन से वाला हो गया। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि सेकंड वाला जो मैंने बताया था कि बिल्ट इन मॉड्यूल कौन से होते हैं, ये सॉरी एक्सटर्नल मॉड्यूल कौन से होते हैं। अब तुमको क्लियर होगा कि भैया एक्सटर्नल मॉड्यूल कौन से होते हैं, जो भी हमने एक्सप्रेस किया है, जो हमने एक्सप्रेस किया है वो डिपेंडेंसी नाम के यहाँ पे इसमें चीज में आ गई और हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम कहां से, एक्सप्रेस से, ठीक है, ये चीज होगी। चलो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे हमने सर्वर बनाया था ना, हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कॉलिंग सर्वर में एक ऐप नाम से कॉल करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जनरली हम ऐप नाम से ही कॉल करते हैं, मतलब वेरिएबल जो डेवलपर्स होते हैं। बाकी तुम, मैंने वही बताया, तुम अपने नाम से कर लो, जो भी तुम्हारा नाम है, खुशी, वंदना, जो भी नाम है उससे भी कर लो, लेकिन वो फालतू का अब तुम समझो ना, तुम्हारा कोड जितना क्लीन होएगा उतना
बेस्ट होता है उतनी उसकी मेंटेलिटी, क्योंकि मानो तुम अकेले, अभी तो तुम अकेले कोड लिख रहे हो, बाद में 4 लोगों के साथ लिखोगे तो उनको थोड़ी पता है कि खुशी का मतलब क्या है। लेकिन तुमने ऐप डाल दी, भाई समझ में आ रहा है कि भाई ऐप ना कुछ रन करने वाली चीज है, कुछ कुछ रन होएगा। ठीक है, तो मैंने ऐप में लिखा एक्सप्रेस, कि भाई एक्सप्रेस को कर लो। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब पहले ना मैं इसको अपने को वो करके देखता हूँ, रन करके देखता हूँ। मैं टर्मिनल ओपन करा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको नोडमोड index.js। ठीक है, एंड अभी देखो एम्प्टी रन है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को इसको पहले अपने को वो करना पड़ेगा, ऐप डॉट लिसन। लिसन करा, कितने पे, आप कितने पे कर लो, मैं 4000 पे करता हूँ, जैसे मैंने बताया 4000 बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि मेरे सिस्टम ने एक्वायर नहीं करा था, और वो भी ध्यान रखना कि आपके जो ये जिस पर रन कर रहे हो वो एक्वायर तो नहीं रखो किसी से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ console डॉट log, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, पास कर दूंगा सर्वर इज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो देखो हमारा सर्वर प्रॉपर्ली रन कर रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब ना, अब तुम एक चीज देखो, एक चीज देखो, हम बार बार लिख रहे हैं नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, लेकिन जब क्या कहते हैं, अभी तुम इसमें देखो ना, मैं जो पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल है, ठीक है, जो पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट नाम की भी कोई चीज है। ये स्क्रिप्ट नाम की चीज क्या होती है, देखो इसको समझो, मैं तुमको ना अभी स्क्रिप्ट नाम की चीज समझाऊंगा। अभी तो हम इसको बता रहे हैं कि भैया हम अपने लैपटॉप को डाल के मैनुअली कह रहे हैं कि भैया नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, लेकिन जब हमारा सर्वर पर रन हुई थी, क्या हमको तब थोड़ी बताएंगे भैया कि तुम क्या नोडमोन करो, क्या चीज करो, वो तो अपने, वो तो मैंने बताया ना, वो उस रूल बुक को पढ़ेगा, उस पूरी रूल बुक को पढ़ेगा, उसको इस रूल बुक में जो भी दिख गया वो कहेगा भैया हम तो ये चीज रन करेंगे। ठीक है, अब मेरे को स्क्रिप्ट में इस टेस्ट की जगह ना, मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं दो चीज लिखूंगा, एक तो लिखूंगा स्टार्ट, कि भैया स्टार्ट कैसे होगी, और स्टार्ट में क्या लिखूंगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल होगी, और एक लिखूंगा मैं डेव। अब समझेंगे ये क्या है, ये मैंने दो दो क्यों बनाया, ऐसे दो दो क्यों क्यों लिखा, एक से भी तो काम चल जाता। डेव में मैं लिख रहा हूँ नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। अब डिफरेंस समझो, डिफरेंस समझो, इनका ना डिफरेंस समझो, मैं तुमको इनका डिफरेंस समझाता हूँ। देखो जो स्टार्ट वाली चीज है, जो स्टार्ट वाली चीज है, जब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं एनपीएम स्टार्ट। ठीक है, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो ये देखो, ये तब भी रन हो गया, ये तब भी रन हो गया, तुम देख रहे हो ये चीज, मैंने जब लिखा एनपीएम स्टार्ट तब भी रन हो गया। लेकिन अगर मैं लिखूंगा एनपीएम रन डेव, ये तब भी रन हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस बताओ भैया, हमको ये तो समझ में आ गया, चल ठीक है, तो नहीं दोनों से रन हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो एनपीएम स्टार्ट है ना, वो उसको एक बार रन करेगी, और कोई भी एरर आएगा कि क्रैश हो गया, वो शो नहीं करेगी, वो शो नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन जो एनपीएम रन डेव है, वो कुछ भी तुम एरर करोगे, कुछ भी चीज करोगे, तुमको तभी शो कर देगा। और सेकंड पॉइंट तुमको क्या होगा, जब हम अपने इसको सिस्टम को, जब अपनी वेबसाइट को हो गए प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे ना इंटरनेट पे, तो हम उसको कहेंगे भैया तेरे को स्टार्ट वाली कमांड, वो अपने बस स्टार्ट वाली कमांड पड़ेगा, वो डेव को नहीं पड़ेगा कभी भी। हमने डेव इसलिए डाली क्योंकि हमको अपने लैपटॉप भी तो टेस्ट करना है, हम जो भी बना रहे हैं हम उसको अपने लैपटॉप पे टेस्ट करेंगे ना, इसलिए हमने डेव वाली कमांड डाली। लेकिन जब हम इसको डिप्लॉय कर देंगे तो उसको चाहे पढ़े रहने दो, लेकिन वो उसको नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ इसे पड़ेगा एनपीएम स्टार्ट को, वो किसे पड़ेगा, सिर्फ एनपीएम स्टार्ट को। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो गई, इतना बताओ मेरे को चैट्स में कि इतना सबको क्लियर हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ना हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडेक्स डॉट जेएस पे जाएंगे वापस। ठीक है, अब ना अपना ऐप बनाएंगे यहाँ पे, जो अभी हम जहाँ पे इफ एल्स का यूज कर रहे थे ना, अब हम उनका यूज नहीं करना, अब हम प्रॉपर जो इंडस्ट्री लेवल चीजें होती है ना, वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमने सर्वर नहीं बनाया था। ठीक है, हम कैसे बनाएंगे, हम क्या, मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या, जो हमारी जो रिक्वेस्ट होनी चाहिए थी, जो मेथड यूज हो रहा था गेट वाला यूज हो रहा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप, ऐप डॉट गेट। बस हमको गेट करना है ना, क्योंकि शो करना है वेबसाइट पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये लगाना। ठीक है, हमारा होम पेज, ये हमने होम पेज के लिए दिया है, कुछ भी इसको बाद में और समझेंगे, अभी तुम बस समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, कोमा, दो चीजें पास होगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, एरो फंक्शन बनाया। ठीक है, और जैसे उसमें हम लिख रहे थे रिस्पॉन्स डॉट एंड, इसमें एंड नहीं लिखना, इसमें होगा सेंड। इसमें भी देखो कितने सारे मेथड है, कितने सारे मेथड है, लेकिन हमको भी जो ध्यान में रखना है वो तुमको बताऊंगा। अभी रिस्पॉन्स डॉट सेंड करना है, इसमें जैसे उसमें एंड कर रहे थे, इसमें क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, और सेंड में क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया आई लव यू ऑल। ठीक है, मैंने ये सेंड कर दिया। ठीक है, अब इसको एक बार देख भी तो लेते हैं कि भैया काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, अपने उस पर सेम लोकल होस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे लोकल होस्ट है ना, इसको क्लोज करते हैं, लोकल ऑफ 4000 जाएंगे, देखो आई लव यू ऑल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब हमने एक्सप्रेस भी कर ली, और एक्सप्रेस भी हमने यहाँ पे स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ये चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये चीज होगी ना, अब हम वही चीज करेंगे कि हम मल्टीपल यूआरएल करेंगे। पहले मुझे बताओ, इतना सब कुछ समझ में आ गया, मैं चेक कर लेता हूँ, क्लास में भी काफी लंबी हो गई है, घंटे से ज्यादा। मासूम थोड़ा थोड़ा भाई क्या समझ में आया तो बता दियो मेरे को बाद में क्लास के, ठीक है ना, तेरे को ऐसा क्या समझ में आया।
ठीक है, चलो ठीक है, ठीक 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 है, चलो ठीक है। और एक चीज और भाई, एक चीज और, जैसे ना वो अभी इसने क्या कहते हैं, हमारे सौरभ भाई ने कहा था ना कि स्टेटस कोड, तो इसके बाद ना तुम यहाँ पे स्टेटस कोड भी डाल सकते हो कि भैया अगर हम स्टेटस कोड डाल के देखें वेबसाइट का स्टेटस कोड क्या है, ठीक है, कि उसको कैसे करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड स्टेटस, ठीक है, सेंड, एक सेकंड क्या हो गया, रिस्पॉन्स ऑफ सेंड स्टेटस, ठीक है, और स्टेटस को पास कर देंगे 400, ठीक है। अभी स्टेटस को सॉरी 404, ठीक है ना, स्टेटस कोड यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है। अब इसको तुम स्टेटस कोड को कैसे चेक करोगे, तुम यहाँ पे राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट में जाना, ठीक है, और तुम कंसोल में जाओगे, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, एक सेकंड, यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाना ना, 200 दिखा रहा है, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ, अच्छा रिस्पॉन्स, एक सेकंड, एक काम करता हूँ ना, मैं इसको इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मैं इसको इसमें डाल लेता हूँ ना, यहाँ पे क्रैश क्यों हो गया था ये, कैन सी द हेडर्स, अच्छा ठीक है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्रैश हो गया ना, इसलिए दिखा नहीं था हमको, ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसमें पास कर देता हूँ, ठीक है। देखो नोट फाउंड समझ में आ गया, देखो यहाँ पे दिखा दिया 404, देखो इसने यहाँ पे दिखा दिया स्टेटस कौन सा 404, ठीक है, कि भैया नोट फाउंड वाली चीज है, ठीक है। या फिर तुम इसको हम खाली अगर ऐसे भी लिख देंगे ना, मैं इसको खाली यहाँ पे ये भी लिख दूंगा, इसको स्टेटस कोड ये, ठीक है, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो देखो अब इसमें 404 यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है नोट फाउंड, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई सबको कि स्टेटस कोड क्या होते हैं, और ऐसे ये एक ही नहीं होता, बहुत तरीके स्टेटस कोड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम 404 हो गया, एक होता है 500, ठीक है ना, ऐसे बहुत तरीके से होते हैं, तुम डालोगे उसको यहाँ पे करोगे, तो देखो 500 दिखा दिया, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। अब तुम कहोगे यार इतने सारे स्टेटस कोड होते हैं हमको कैसे पता चलेंगे, तो गूगल पे जाओ, सिंपल, कुछ भी ना समझ में गूगल पे जाओ, और हाँ प्लीज जीपीटी का यूज नहीं करना, ट्राई करो खुद से, गूगल करो खुद से, फाइंड करो, अगर तुमको अच्छा डेवलपर बनना है, अगर तुमको बेकार डेवलपर बनना है तो भैया जीपीटी है प्लीज, ठीक है। चलो हम यहाँ पे डालो कि स्टेटस कोड लिस्ट, ठीक है, तुमको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना, ये एमडेन वाले देख लेना, इसकी है, देखो तुमको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे कि भैया 100 से क्या होता है 101 से, ठीक है। तुम यहाँ पे जाके गूगल कर लेना कि जो स्टेटस कोड की लिस्ट होगी, तुम वहां से जाके सारे स्टेटस कोड देख सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, तो मैं तुमको फिर एक चीज और समझाऊंगा, फिर आज की क्लास एंड करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, हाँ ठीक है, इजी, इतना बता देना, समझ में आ गया सबको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब ना एक चीज और करते हैं, अब ना एक चीज और करते हैं, एक चीज और करते हैं। अभी ना तुमने ये सब देखा कि भैया हमने ये तो कर लिया, लेकिन तुम कह रहे थे हम एक्सप्रेस का यूज करके अपनी एपीआई बनाएंगे, वो कहाँ गई वो बताओ ना। चलो ठीक है भाई, हम ना एक काम करते हैं, अपने एपीआई बनाते हैं, ठीक है, वो करेंगे अभी, ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। जो हमारा अभी के टाइम पे जो हमारा एपीआई में जो डेटा स्टोर होएगा ना, जो हमारा ध्यान हो, जो हमारे बैकएंड में डेटा स्टोर होता है ना, वो जेसन फॉर्मेट में होता है, ठीक है ना, किसमें, जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं इसको यूआरएल को कोई नाम देता हूँ, मान लो मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, गेट प्रोडक्ट्स नाम से हमने ये कर रखा है, और उसमें सारा हमारा डेटा पड़ा है, किसमें, जेसन फॉर्मेट में। तो मैं क्या लिखूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट, डॉट के बाद देखो सेंड के बाद अगला क्या दिखा रहा है, जेसन, जेसन दिखा रहा है कि भाई जेसन में पास करना है, ठीक है। हमने क्या करेंगे, यहाँ पे दिया कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, इसमें, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया इसमें मान लो मैं पास कर देता हूँ कि एक सक्सेस नाम से कर देता हूँ कि भाई सक्सेस वाले ट्रू हो जाए, ठीक है, मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने ट्रू कर दिया, और मैंने मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एरे है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, ठीक है, मैंने वो पास कर दिया, कुछ भी पास कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब मैंने ये जो डेटा पास करा है, अब मैं इसको ना, मैं अपनी उस पर जाऊंगा, अगर मैं उस पर जाऊंगा वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा, लोकल 4000 पे, ठीक है, और मैं इसको इसकी स्लैश में क्या था, गेट प्रोडक्ट्स नाम से, ठीक है, इस पर क्लिक करूंगा, तुम देख रहे हो ये हमको जेसन फॉर्मेट में दिखा दिया यहाँ पे इसने कि भैया सक्सेस क्या है, ट्रू थी, और मतलब हमारा जो डेटा बैकएंड में डेटा क्या पड़ा था जेसन फॉर्मेट में, वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो तुमको ये चीज समझ में आ गई, इतना मुझे बताओ, इतना तुमको समझ में आ गया, और तुमको अगर इस वे में नहीं दिख रहा, तो तुम अगर तुमको जो जेसन फॉर्मेट ना काफी गंदे वे में दिख रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसको ना किसी दूसरे ब्राउजर पर रन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्रेव पे रन करता हूँ, ठीक है, तो इसमें अगर तुम देखोगे, ठीक है, देखो यहाँ पर तुमको कुछ ऐसे मैसेज वे प्रिंट आ रहा होगा, ठीक है, तुम इसमें क्लिक करोगे ना, तो तुम देख रहे हो कितने प्यारे वे में दिख रहा है। इसके लिए तुम एक एक्सटेंशन में तुमको रिकमेंड करता हूँ, तुम वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जेसन फॉर्मेट की एक्सटेंशन होती है, ताकि तुमको अच्छे वे में बैकएंड का डेटा तुम देख सकते हो, जेसन फॉर्मेटर करके डाल के है, ठीक है, जेसन व्यूअर करके है, उसको कर लेना,
जेसन व्यूअर एक्सटेंशन, ठीक है, डालोगे तो क्रोम भी ये एक्सटेंशन आ जाएगी एंड इसको अपने में इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना। इससे तुमको जेसन डेटा जो है ना अच्छे वे में दिख जाएगा। ये तुम देख रहे हो इसमें कितना प्रीटी लग रहा है, मेरे फायरफॉक्स हो गया, फायरफॉक्स में कितना अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, इस वे में देखने के लिए। आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। HTTP वर्सेस एक्सप्रेस डाउट अभी करते वो सारी चीजें मैं बताऊंगा ना। अभी देखो, अभी संजय मेरे भाई, अभी मैं तुमको जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, तुम वो पढ़ो जो तुम्हारे ये पर्टिकुलर डाउट्स हैं, तुम्हारे ऑटोमेटिकली सारे टाइम के साथ सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं तुमको फालतू की चीजें बता दूंगा ना, तुमको लगेगा कि यार ये अभी हमको समझ नहीं आया। मैं तुमको भी तो बता रहा हूँ, देखो मैं तुमको जो पॉइंट मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया वो तुमको अभी सेंस बना रहे हैं ना, मैं उसी पे मैं लेके चल रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुमको जो पढ़ाऊंगा ना तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसा, सच्ची बता रहा हूँ तुमको। तुमको ऐसा लगेगा कि भाई कितना ईजी लग रहा है इस समझने में, ठीक है। चलो इतना सबको समझ में आ गया कि हमने बैकएंड से कैसे अपना अभी हमने एपीआई क्लियर करा, जो हमारा बहुत छोटा सा बैकएंड का डेटा था ये क्लियर करा। इतना सबको समझ में आ गया, मुझे ये बताओ, ठीक है। हाँ ये बताओ, इतना सब कुछ क्लियर हो गया, फिर हम आगे बढ़ते, थोड़ा सा मैं सोचा बता दूं, ठीक है। ठीक है यार, चलो चलो फिर आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, फिर कल ना, अब हम कल क्या पढ़ेंगे, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। एक्सप्रेस में मेन इतना ही था, एक्सप्रेस तो मेन इतना ही था सच्ची में, ठीक है। अब चलो चलो मैं तुम्हें अगले टॉपिक के बारे में बताता हूँ कि अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। अब ना हम एक, जिस तुमने देख रहे हो ना हमारा जो डेटा है, जब हमारा तुम देखो ये इसको डिस्प्ले कैसे करवाएंगे यहाँ पे, जो क्योंकि अभी हमको बैकएंड के डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ तो हमको HTML जावास्क्रिप्ट CSS का यूज करना पड़ेगा ना। तो फॉर दैट वी गोना यूज समथिंग कॉल्ड EJS, ठीक है। EJS क्या होती है, अभी EJS क्या बताओगी, ठीक है। EJS समझो, EJS मींस एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये क्या कहती है कि भैया EJS ना एक सिंपल टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है, मतलब जो जो HTML की जो हमारे जो डिस्प्ले कर सकते हैं ना उसको उसको उसमें हेल्प कराती है, ठीक है। लेट्स यू जनरेट HTML मार्कअप विद प्लेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। नो रिलीजियस अबाउट हाउ टू जनरेट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो कल ना हम इसके बारे में मेन पढ़ेंगे, मतलब अब अगली क्लास में, ठीक है। कि मतलब इसको तुम समझ लो कि तुम EJS की को तुमको डेफिनेशन लिखनी है ना, यू कैन सिंपली राइट कि इट इज अ टेम्पलेटिंग लैंग्वेज दैट लेट्स टू जनरेट HTML इन अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट, दैट विल बी अ प्रीटी सिंपल। एंड इसको इंस्टॉल कैसे करें, चलो इतना कर लेते हैं, इंस्टॉल भी कर लेते हैं। अब इतना मैंने बता ही दिया कि इंस्टॉल करते हैं, और अभी इसको हम क्यों यूज करेंगे वो तुमको आगे समझ में आएगा कि हम इसको क्यों यूज करेंगे EJS को, ठीक है। अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बट अब हम इसे कैसे करेंगे, तो मैंने बताया कोई भी लाइब्रेरी करनी हो EJS तो उसके बाद npm डाल दो, ठीक है। npm के पास सारे पैकेजेस है, npm समझ लो गिटहब है, जो नोड का ना गिटहब है ये, ठीक है। इसके पास सारी चीजें, वो चीज npm i EJS करेंगे और उससे हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो कर लेते हैं, चलो इसको इसको स्टॉप करा मैंने अपने इसको, और उसको मैं क्लियर करा मैंने, एंड npm i EJS, ठीक है, एंटर किया। एंड देखो अब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना। अभी देखो ये इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद तुम पैकेज डॉट जिसमें देखोगे यहाँ पे दो आ गई डिपेंडेंसी में, एक एक्सप्रेस हमने पहले करा था और EJS आ गया, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ गई, इतना बताऊं एंड फिर आज की क्लास ओवर होती है आज का।